सभी का एक बार फिर से या पहली बार पितृपक्ष में होने वाले इस श्रीमद् भागवत कथा या भागवत तृतीय सत्र के पहले सत्र में हार्दिक स्वागत। आप लोगों से माफी चाहता हूं अगर किसी को मेरी हिंदी समझ ना आए तो माफ करना। तो इसके पर हम शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे आचार्यों ने क्या क्या किया है और भागवतम को कितना महत्व दिया है। क्यों भागवतम देखने जा रहे हैं तो जैसे मंदिर में जब हम भागवतम पढ़ने के लिए पहली बार भक्ति शास्त्री करने के बाद भक्ति वैभव और भक्ति बाकी के कोर्सों के लिए यहाँ पे आए जीवी में, तो बताया गया था कि सब ये श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत ऐसे शास्त्र हैं, इनको पढ़ने के पश्चात भागवतम मतलब मास्टर्स कर रहे हैं आप कि एक वैष्णव कैसा होता है, भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है, भगवान कौन है, उनके बारे में सब कुछ पता चलता है। गीता मतलब श्रीमद् भगवत गीता आपको बताती है कि भगवान के बारे में सूत्र क्या है, कि भगवान का क्या ऐश्वर्य है। तो ये भगवान का ऐश्वर्य दिखाता है भगवत गीता, लेकिन भगवान के उस ऐश्वर्य को मधुरता के साथ दिखाता है श्रीमद् भागवतम कि कैसे कैसे लीला। आप वृंदावन के बारे में सोचते हैं जैसे क्या क्या लीलाएं की भगवान ने। एक व्यक्ति जो शक्तिशाली है उसके लिए बड़े बड़े कार्य करना बहुत आसान है और लोगों को अपेक्षा भी होती है कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य करेंगे, लेकिन वही व्यक्ति नम्र होके छोटे कार्य करे, छोटे लोगों के साथ रहे और मामूली साधारण व्यक्ति के जैसा जीवन जिए, तो जो हम साधारण लोग करते हैं वैसा अगर एक बहुत ऊंचे पद का व्यक्ति करे, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति करे, तब वो आश्चर्य की बात होती है। आश्चर्य, और उसको हम वैष्णव की भाषा में कहते हैं भगवान की ये मधुरता है। सो भागवतम वो है जो भगवान के मधुरता को दिखाता है। सो भागवतम के पहले स्कंद में और साथ ही साथ जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो हमने भगवान के ऐश्वर्य को देखा, भगवान की मधुरता को देखा, अब हम उन लोगों को देखते हैं जो भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट नहीं हो रहे, लेकिन भगवान की मधुरता से आकृष्ट होकर उनसे प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हर किसी के जीवन का लक्ष्य होता है। हम तब तक इस संसार में रहने वाले हैं जब तक भगवान के प्रति क्या प्रेम न हो जाए, और प्रेम वैसे ही किया जाएगा जब हमें पता है, हमने पढ़ लिया, सीख लिया। अब माता यशोदा तो बन नहीं सकते, नंद बाबा तो बन नहीं सकते, उद्धव जैसे सखा नहीं बन सकते, अर्जुन की तरह रथ हाँकने को नहीं बोल सकते, या फिर व्रज में जो गोपियां हैं उनकी तरह, या फिर उनके जो महिषीगण है जो द्वारका में रही, या उनकी पत्नियां रानियां जो है भगवान की, उनके जैसा नहीं बन सकते। भगवान के सेवक भी नहीं है हम, तो हम इन सब लोगों के बारे में भागवतम में चर्चा करते पढ़ते और उनके चीजों को सुन लिया हमने, लेकिन हमें पता नहीं कि फिर भी इनका अनुभव क्या है। केवल साथ में रहने से, किसी के बारे में सुन लेने मात्र से पता नहीं चलता कि व्यक्ति किस चीजों से जा रहे हैं, या उनकी मनस्थिति क्या है, वो किस तरह से जा रहे हैं, क्या उनका मार्ग है, हमें बाह्य रूप से मालूम पड़ता है। जैसे मुंबई में देखेंगे तो कोलाबा एक एरिया है, डिफेंस का एरिया माना जाता है, कि यहाँ पे जो देश की सेवा के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके देश की सेवा, हमारी रक्षा के लिए जान देने के लिए आतुर ऐसे सैनिक आ करके कभी कई बार अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहां पे वो ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सीखते हैं। तो उनके आसपास जो लोग रहते हैं बाकी के, उन्हें पता नहीं चलता होगा इनकी ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, सब कुछ कैसे मनस्थित जाते हैं, ये कैसे इतने मजबूत हो जाते हैं कि समय पड़ने पर जहां हम बचाओ 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 चिल्लाते हैं और भाग जाते हैं, कोई व्यक्ति बता मुझे बचाओ, हम देखने के लिए तो हमारे मसल्स बने हुए हैं, शक्ति है, शरीर है, सब है, बुद्धि है, रूप ऐश्वर्य सब है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति मदद के लिए पुकारता है हम वहां से भाग खड़े होते, रण छोड़ बन जाते, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आती, सामर्थ्य नहीं आता कि उसकी सहायता करें। लेकिन उसी स्थान पर वो व्यक्ति जो सीख करके आया है, कुछ ट्रेनिंग लेकर के आया है, जो देश की सेवा के लिए प्रबुद्ध होकर के आया है, दृढ़ संकल्प होकर के आया है, वो जैसे ही देखता है कि लड़ाई हो रही है तो क्या करता है, तुरंत जाता है अंदर कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ, और हमारा उसके एकदम विपरीत आचरण होता है। तो जब ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उनका ट्रेनिंग क्या हो गया, संस्कार कैसे हो गए, उन्होंने क्या चीजें पढ़ी है, क्या देखी, तो वो सब चीजों को पढ़ने, सुनने, देखने के पश्चात पता चलता है ओ ऐसा करना है क्या,
नहीं तो भक्ति में हमें आया तो माता यशोदा की तरह डंडा लेके हम भगवान के सामने चले आते हैं, ऐसे नियंत्रण करना नहीं। उसके पहले बहुत सारा चीजें सीखना पड़ेगा कि क्या क्या किया है माता यशोदा ने। सुबह उठती थी तो भगवान के बारे में ही स्मरण हो पा रहा है, रात को स्वप्न में भी भगवान ही दिख रहे हैं, दिन भर भगवान चले जाएंगे तो श्रृंगार करने में समय दे रही है बहुत सारा, ये चले जाएंगे तो सारे सखागढ़ बाहर खड़े होके बोल रहे माता यशोदा छोड़ दो, हमें जाना है, देर हो रही है। तो बोले रुको, अभी श्रृंगार नहीं हुआ। वो देर इसलिए नहीं कर रही, श्रृंगार करना है, तो मेरा लाला चढ़ जाएगा, मुझसे दूर हो जाएगा, तो इनके विरह में रहना पड़ेगा, इसलिए श्रृंगार में देर कर रही है। फिर अंततोगत्वा भगवान जब कहते हैं बहुत देर हो गई मुझे जाना है, तो प्रेम से भगवान को भेज देते और वहां पर दिन भर कार्य करते हुए कार्य के बारे में, अपने बारे में, समाज के बारे में नहीं सोच रही कि बोलो जो चले गए उनके प्रियतम भगवान कृष्ण, उनके बारे में सतत विचार चल रहा है उनके मन में, और आने के पश्चात भी तुरंत आलिंगन करके उनकी सेवा में लग जाती है। तो उनका जो 24 घंटा है, मन से, कर्म से, वाणी से, हर स्थिति में वे केवल और केवल भगवान का विचार करते हैं। तो ऐसे भक्तों के साथ में रहेंगे तो बहुत बार हम भी बहुत कुछ जो जीवन में करना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाएं, वो सीख सकते हैं। हर चीज का एक ट्रेनिंग होता है, तो ऐसे लोगों को देखने मात्र से हमें प्रेरणा मिलती है। तो भगवान, तो इस भागवतम का बहुत महत्व है। तो इसलिए कहा जाता है कि चैतन्य चरितमृत हमें बताता है कि वो भक्त कौन है जो भगवान से प्रेम करते थे। उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान स्वयं आते हैं श्रीमती राधा रानी का रूप लेकर के, और बता रहे हैं कि अभी इससे बड़ा कौन हमें शिक्षा दे सकता है कि श्रीमती राधा रानी भगवान से सबसे प्रेम करने वाले लोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। और उनका भाव लेकर कौन आए? भगवान स्वयं। अभी साधारण कोई व्यक्ति रहे तो गलती कर सकता है, लेकिन स्वयं भगवान आएंगे तो जब वो लीला करते हैं तो किसी भी रूप में रहे वो सर्वश्रेष्ठ होती है। अगर मर्यादा पालन करना है तो जब राम के रूप में आते तो उनसे बढ़कर कोई नहीं है, लीला करना है तो कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है मधुरता दिखाने के लिए। और जब स्वयं अपनी भक्ति का प्रकट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए आते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर के कोई नहीं। तो इस प्रकार से वे, जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो भक्त की मनस्थिति क्या होती है, उनके विचार क्या होते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, कैसे अपना घर संभालते हैं, ये सब वर्णन हमें धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में मिलता है। सो भगवद गीता बताती है सिद्धांत क्या है, कैसे कृष्ण भगवान है, वो ऐश्वर्य दिखा रहे भगवान का, भगवान खुद क्या करते हैं, उन ऐश्वर्यों को कैसे प्रदर्शित करते हैं अपने जीवन में, वो भागवतम बताता है। और फिर इन दोनों के मिश्रण से आगे जाकर के हमें क्या करना चाहिए, वे चैतन्य चरितामृत में हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से ये 3 शास्त्र दिए गए। इन 3 शास्त्रों को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी जो लोक व्यवहार में बातें होती है, लोग कार्य करते हैं, उससे कभी भी आकृष्ट होके मार्ग से कभी उसे संशय नहीं आएगा कि मैं जो कर रहा हूं गलत है। इन 3 शास्त्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति को हमेशा ये जो दृढ़ विश्वास है मन में, वो हमेशा ही रहेगा। वो अपने मार्ग से कभी पदच्युत नहीं होगा, संशयित नहीं होगा। तो इन 3 शास्त्रों का ऐसा महत्व है। उसमें से हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं कि भगवान की लीलाएं कैसे। सो कुछ लीलाओं में से एक है उसमें श्रीमद् भगवद गीता, ध्रुव चरित्र, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी पहला सबसे जो है स्कंद, 12 स्कंद और 18 अध्यायों में इतना विस्तारित रूप में इसमें वर्णन आता है। इसमें प्रहलाद महाराज का चरित्र है, ध्रुव महाराज का चरित्र है, नरसिंह देव का अवतरण है, बाकी के जो 24 अवतारों का वर्णन है वो सब कुछ इसमें आता है। भगवान के कितने प्रकार के अवतार है, सब कुछ, हम कहाँ रह रहे हैं इस सृष्टि में वो वर्णन आता है, सती का वर्णन आता है, शिव जी का वर्णन आता है, सारे के सारे उपाख्यान एक एक करके भागवतम में आते हैं। और अंततोगत्वा राम जी का चरित्र वर्णन होने के पश्चात नरसिंह देव, फिर बाद में समुद्र मंथन 8वें स्कंद में, 9वें स्कंद में राम जी का वर्णन और बाकी अवतारों का वर्णन होने के पश्चात 10वें स्कंद में आता है भगवान श्री कृष्ण का चरित्र। तो भागवतम में 2 ऐसे कहा जाए कि एक दीवारें दी गई है या बंधनात्मक एक श्रेणी आती है जहां हमारे बुद्धि का परिचय लगता है कि आपको सही में भगवान पे विश्वास है क्या। उन 2 जो कहा जाता है सीढ़ियों को पार करने के पश्चात या विरोधों को पार करने के पश्चात हम भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रविष्ट होते हैं। 5वां स्कंद है, उसमें से पहली सीढ़ी। तो जो इतने संसारों का वर्णन करता है, इतने लोगों का वर्णन करता है, जिसमें
मति भ्रष्ट हो जाए या दिमाग घूम जाए, चक्कर आ जाए व्यक्ति को, कुछ नहीं समझ में आता पूरा भागवतम में, वो ऐसा स्कंद है। अगर कोई व्यक्ति साधारण उसमें करे, इस पे विश्वास न करे, तो छठे स्कंद में जाएगा नहीं जहां भगवान के नाम की महिमा कही गई है, जबकि ये युग धर्म है। उसको सुनने के पहले आपको पांचवें स्कंद का जो कहा जाता है बैरिकेड है, उसको पार करके फिर आप छठे स्कंद में जाएंगे। फिर सातवें स्कंद में जहां पर नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज का चरित्र है, आठवें स्कंद में फिर समुद्र मंथन और बाकी सब घनघोर लीलाएं वर्णन है। फिर नौवें स्कंद में जाएंगे रामचरित्र और बाकी सब वर्णन आता है। उसमें भी ऐसी ऐसी कहानियां है कि बोलेंगे भगवान के भक्त हैं, देवता ऐसे कर रहे हैं, मानो ऐसे कर रहे हैं, भक्त लोग ऐसे कर रहे हैं। तो उसको देख के संशय बारंबार आता है कि ये महान लोग ऐसा कर सकते हैं, इनके साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे क्या गणना, हम इनके सामने क्या है, तो छोड़ देते, हमसे तो नहीं होगा। तो ऐसे ही सारी कहानियां बनी है जो कि मति को पूरा भ्रष्ट कर दे, संशय डाल दे मन में। लेकिन इन जो नौवें स्कंद पर भी पूरा विश्वास करके पढ़ने के पश्चात जाएगा, वही व्यक्ति श्री कृष्ण लीला का आस्वादन कर सकता है 10 स्कंद में, जहां पे श्री परीक्षित महाराज बैठते और बोले कथितः वंश विस्तार कथितः सोम सूर्ययो, कि ये कितने कितने वंशों का विस्तार आप बता रहे हैं, जो कि सोम और सूर्य के वंश में आए राजा भगवान के बारे में कब बताएंगे? मैं 7 दिन जीने वाला हूं, आपके तो आयु का पता नहीं। आप जब से पैदा हुए 16 साल के हैं, लेकिन मेरी आयु समाप्त हो जाएगी। मेरी आयु केवल 7 दिन है, बाकी लोग ज्यादा जी सकते, कम जी सकते, मेरे को गारंटेड 7 दिन ही है। और आप कब से वर्णन कर रहे? 3 से 4 दिन निकल गया, 9वें स्कंद में आके 10वें स्कंद में। अभी आप भगवान के बारे में कब बताने वाले? इतने लोगों को वर्णन कर रहे हैं, लिटरली वो फ्रस्ट्रेट होकर बता रहे कि जब से मैं पैदा हुआ हूं, जिस व्यक्ति ने मुझे गर्भ में आके बताया उसके बारे में बता नहीं रहे, बाकी सबके बारे में बता रहे हो। तो गुस्से, एक तरह से बोला है तो गुस्से में आके बता रहे थे। फिर वहां से वो प्रश्न पूछते कि मेरे को विस्तार से बताइए, वो यहाँ पे रहे, क्या क्या किया, वो सब उनके प्रश्नों का 20-25 प्रश्न एक साथ पूछ लेते। फिर वहां से श्री सुखदेव गोस्वामी उनको भगवान के चरित्र का साक्षात वर्णन करना चाहते हैं। कृष्ण लीला जो शुरू होती है उसका वर्णन आता है। तो हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज वहां पे राजा के बेटे होके, विरक्त होकर के, पांडवों के वंशज होके, सम्राट है, युवा है, फिर भी उस स्थिति में कैसे पहुंचे। तो हम पहले स्कंद में जाएंगे जो कि उनके बारे में बताता है। तो अभी हम देखेंगे कि इतिहास क्या है, कैसे इन सब वस्तुओं की शुरुआत हुई, जहां भागवत का प्राकट्य हम देखेंगे। सो पहले स्कंद में भागवत में महाभारत का युद्ध हो गया। गीता के पहले श्लोक में आता है, क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः पांडव मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ऐसे द्वेष से भरे हुए प्रश्नों को सुनकर के संजय पहला गुस्सा हो जाते हैं कि बोलते ये व्यक्ति जीवन भर पांडवों से, भगवान के भक्तों से बैर करके रखा और इस समय भी पूछ रहा है कि मेरे बेटे और मेरे भाई के बेटों ने क्या किया। अभी ये भी कोई प्रश्न पड़ता है क्या? कोई बोले होटल में क्या गए थे? नहाने गए थे, होटल में खाना खाने गए थे, मंदिर में क्या गए थे? भगवान के दर्शन करने गए, प्रार्थना करने गए थे। और युद्ध क्षेत्र में क्या करने गए थे? साथ में आके गले में हाथ डाल करके घूमने गए थे क्या? दोस्ती करने गए थे? नहीं, युद्ध करने गए थे। युद्ध किया होगा, लेकिन इतना ढीठ व्यक्ति है फिर भी पूछता है कि मेरे बेटों ने क्या किया और मेरे भाई के बेटों ने क्या किया। तो वहां से शुरुआत होती है। फिर यत्र योगेश्वरो कृष्ण, वहां पे गीता समाप्त होती, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन आता है। और फिर भागवतम की शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी, और कैसे ये भागवतम निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सभी जो शास्त्र है वे कैसे एक फल पेड़ के समान है, और उन सभी शास्त्रों में जो फल आता है उसका सबसे सुमधुर फल है ये श्रीमद् भागवतम। उसका वर्णन यहाँ पर आता है। तो हम देखते हैं भगवान फिर युद्ध होने के पश्चात, गीता क्या हो गया सब, फिर युद्ध होने के पश्चात अब वहां पर जैसे युद्ध होने वाला रहता है तो वहां पर हमारे जो दाऊ जी है वे आते हैं कृष्ण के पास कि देखो ये दोनों वंशजों में युद्ध होने वाला है, लेकिन दोनों हमारे सगे हैं। एक देखो उसका दुर्योधन है, उसकी पुत्री से हमारे विवाह हुआ है, हमारी बहन है वो पांडव है, हमारी बुआ है उनके पुत्र पांडव है, हमने अपनी बहन का विवाह अर्जुन से कर रखा है। तो दोनों ही हमारे सगे संबंधी है। जब आपस में दो लोग हमारे सगे संबंधी लड़ रहे हो तो समझदारी क्या है? वहां से चुप रहो, दूर हट जाओ। तो गुरु जी है, ताऊ जी है, तो जाकर के बोलते देख का ना,
हम इस लफड़े में नहीं पड़ते। हमारे सगे संबंधी आपस में निमिट लेंगे, हम दूर रहेंगे। एक काम करते, हम तीर्थ यात्रा में निकल चलते। तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा अरे तीर्थ यात्रा पे गए, अच्छे काम के गए थे तो हमारा मिल नहीं पाए, तो अभी युद्ध होने वाला है। तो बोले हाँ युद्ध तो होने वाला है भैया, कृष्ण बोलते हैं। फिर आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोलते युद्ध तो मैंने ही लगाया है, तो मैं आया हूं इस धरती पर। क्यों आया हूं? ताकि किसके लिए आया? गीता में बताते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। और ये जो दुर्योधन की पार्टी है और बाकी लोग हैं ना, वो अधार्मिक है, उनको तो मैं रहने नहीं दूंगा, बहुत हो गया अभी। सो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस बार आया हूं, तो मैं अपना काम किए बिना कैसे जाऊंगा? साधारण व्यक्ति भी बाहर आप जाकर के देखेंगे काम में इतना निमग्न हो जाता है कि खाना पीना भूल जाता है। और किसी को पूछो तो किसके लिए काम करते हो भाई साहब? क्या बोलते हैं? पापी पेट के लिए काम करे प्रभु जी, पापी पेट का सवाल है, ये सारा कष्ट पेट के लिए कर रहे हैं। और उसी व्यक्ति को बाद में पूछो, जब काम करने लगेगा, धंधा चल रहा है बुधवार का, एकदम दुकान खोल दिया है, 50 कस्टमर खड़े हैं, उसे ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना आराम ढूंढेगा। जो कल तक बोल रहा था हाथ उठता नहीं है, पैर से चला नहीं जाता, वहां पे खड़े रहेगा लगातार। बुद्धि तो ऐसे चलेगी कि पूछो मत। पंडित जी आ गए वहां पर बैठ करके सारा बिजनेस कर रहे, संभाल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां निर्माण होती है। आप सबने अनुभव किया होगा, क्योंकि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां पे रहते हैं। सब कोई बोल दे प्रभु जी सत्संग में आइए, ये जीवन का लक्ष्य है, अभी नहीं, बाद में आते हैं। तो ऐसी स्थिति निर्माण होती है। लेकिन यहाँ पर भगवान जो अपना कार्य करने आए, वो कैसे पीछे रहेंगे? तो वो भी बोलते हैं कि मैं इस युद्ध में जाऊंगा। तो फिर देखते हैं कि दाऊ जी की ये कृष्ण तो नहीं मान रहे, और भगवान भी वहां पे एकदम पूर्ण रूप से सारे पासे खोल करके बता रहे हैं कि मैं अर्जुन के साथ रहूंगा। अर्जुन की तरफ तो बोले अरे मैं अभी ये अर्जुन के साथ रहेंगे तो दुर्योधन आएगा तो मुझे लेके जाएगा, तो मैं अपने कान्हा के विरुद्ध कैसे जाऊं? तो वो भी बोलते हैं कि इसके विरुद्ध जाके कुछ फायदा नहीं है, और ये सुनेगा नहीं, छोटा है तो भी। फिर वहां से वो चले आते तीर्थ यात्रा के लिए। और फिर तीर्थ यात्रा करके फिर आते कब? दाऊ जी महाराज बराबर 18वें दिन। सब हो गया है, दुर्योधन और भीम में युद्ध हो रहा है। दुर्योधन को उसकी माँ ने सुरक्षा के लिए बोला था कि नग्न अवस्था में आ जाना, तुमको देख लूंगी, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा, तुम्हारा हृदय या तुम्हारा पूरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा, बस तुम। लेकिन भगवान को तो भक्त वत्सल है, भक्तों को अपनी चिंता नहीं है, लेकिन उनको ज्यादा हमारी चिंता है। तो इसीलिए भगवान तुरंत आक्षेप करते हैं और बोलते हैं कि ऐसे जा रहे हो सुबह सुबह, कोई क्या कहेगा? अभी थोड़े ना दूध पीते बालक हो, बड़े हो गए हो, तुम्हारे भी बालक है, पोते पोतियां हैं, ऐसे जा रहे हो? बोली माँ ने ऐसे आने को कहा था। माँ कह ही थी तो तुम भी अपनी थोड़ी तो बुद्धि लगाओगे, कम से कम कपड़े पहन के आओगे थोड़े बहुत तो बोले ठीक है, अभी क्या करूं, यहाँ तो आ गए और रास्ते में मिल गए आप बताने के लिए। बोले एक काम करो, कुछ लपेट लो कपड़ा। तो केले का पत्ता दे दिया और फिर गए, वहां से आए। फिर उसी का लाभ लेकर के जब भीम को इशारा करते भगवान, तब तक नहीं मार रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उस युद्ध में भीम इतनी शक्ति से प्रहार कर रहे थे कि अगर पाषाण या पर्वत होते तो उनके भी टुकड़े हो जाते, वो पाउडर में बन जाते थे, तृण रूप हो जाते। इतनी शक्ति से प्रहार कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। तो कुछ लोग बोलते हैं भीम ने छल किया था, और ये व्यक्ति जो ऐसे करके आया था, मतलब एक तरह से आप कुछ भी करो, मैं हारने वाले है ही नहीं। तो अगर ऐसे मैच में कोई आएगा तो छल हो गया ना। तो उसी प्रकार से वहां पर जब कृष्ण ने देखा कि ये छल कर रहे हैं, तो जहां पर राजनीति काम नहीं करते वहां कूटनीति लगाना पड़ता है, या फिर साधु नीति काम न करे तो कूटनीति कि कहा जाता है कि बृहस्पति देवों के गुरु है, लेकिन वो हमेशा एकदम सात्विक मार्ग का अवलंबन करते हैं। तो शुक्र नीति ऐसी है कि किस अवस्था में किस गुण का पालन करना चाहिए, बहुत बार वो बदल देती है। तो इसके लिए गुरु का नीति या जो उनका नीति है उसको छोड़ करके बहुत बार शुक्र नीति का आचरण करना चाहिए। तो भगवान भी उपदेश देते हैं और फिर कहते हैं कि युद्ध में कभी कभी जीतने के लिए करना पड़ता है। तो आप मारो, लेकिन ये हाइट में कम है तो आप, तो वो ऊपर आ गए और मारा तो बराबर उनके जंघा टूट गई और फिर वो कुछ उठ नहीं पाए। तो उसके बाद दाऊ जी तो वहां थे, बोले तुमने छल किया, मैं तुम दोनों का गुरु, मैंने ये सिखाएगा तुमको, तुम अभी मुझसे युद्ध करो और जीत के दिखाओ। तो भगवान जाते हैं कि अभी भीम तो इनसे कभी जीत नहीं सकते, इनसे तो कोई भी संसार में जीत नहीं सकता। तो तुरंत कहते हैं भैया ये छल कैसा है। फिर उनको समझाते हैं और फिर कृष्ण के समझाने पर आकर के फिर दाऊ जी वहां से निकल जाते हैं।
और फिर दाऊ जी को भगवान वहां पे याद दिलाते कि जब आप तीर्थाटन कर रहे थे ना, तीर्थाटन करते हुए क्या किया, आप इनको दोष को देख रहे हैं, आप खुद क्या करके आए, एक ब्राह्मण केवल ऐसा आसन से उठा नहीं, आप आ गए और आसन से उठा नहीं, उसको तो आपने मार दिया और उसके लिए पश्चाताप करके आए, तीर्थाटन करने गए तो और ये कांड करके आए, और यहाँ पर आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन 18 दिनों में क्या क्या गलत हो गया उनको आप देखे ही नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं, फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो उनके लॉजिक को देख करके बोले हाँ हो गया गलती, तो अभी क्या करूं मैं, तो फिर वहां से बेचारे चले गए। तो इस प्रकार फिर पांडवों और विशेष करके जो भीम थे उनके जान में जाने की वहां पर जान बची, नहीं तो ये आते तो कौन जीत पाता था इनसे। तो इस प्रकार वो युद्ध समाप्त हुआ और फिर बाद में दुर्योधन का जो मृत्यु है, और फिर बाद में उनके जो मित्र थे, कौन है, ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन ब्राह्मणों के एक भी गुण नहीं है, न शास्त्रों का अधिक ज्ञान है, न ब्रह्मचर्य का पालन किया, ना ही मित्रता दिखाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार से सत्य का पालन किया। वो अश्वत्थामा वहां पर, और कहते हैं मरणासन्न अवस्था में रात को आते बोलते कि मैं आपके लिए क्या करूं बताओ, आप मेरे मित्र हो, बोले पांडवों को मार दो। फिर वो छल से रात को मारने आते हैं, लेकिन भगवान को पता रहता था, फिर से पांडवों को दूसरे शिविर में और पांडवों के शिविर में उनके पुत्रों को सुला दिया भगवान ने। तो पांडवों के पांचों पुत्र मारे गए, और फिर यहाँ पर आकर के बोले कि देखो मित्र मैंने आपके लिए कर दिया है, आपकी जो इच्छा थी पूरी, पांचों पांडवों को मार दिया। तो बहुत खुश हो गया, जिंदगी भर प्रयास कर रहा, पांचों में से एक को नहीं मार पाया मैं, और इस व्यक्ति ने पांचों को मार दिया अकेला। तो इसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, एकदम हंस रहा है जोरों जोरों से, और फिर मुझे देखना है। तो जैसे उसने सर पकड़े, एक एक करके चारों सर फूट गए। तो वो लगा कि ठीक है, पांचवा सर जैसे फूट गया ना, तो उसकी मतलब छाती पे वज्रपात हो गया, वो एकदम रोष में डूब गया। कितना भी दुराचारी अधर्मी व्यक्ति रहा हो, लेकिन उसे पता था कि मेरे कुल में भी कोई जीवित नहीं है, और पांडवों के पश्चात उनके ही कुल का एक व्यक्ति, उनके ही वंशज इस राज्य करेंगे और इस हमारी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। राजा होने के नाते हमारा कर्तव्य है, कुल में कोई भी ऐसा नहीं दे पाया। जब पांचों सर फूट गए तो बोला कि यह असंभव है, ये पांडव हो ही नहीं सकते। भीमसेन जो कि 1000 हाथियों 10,000 हाथियों को बल रखते, उनके सर को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, संभव ही नहीं। ये तुमने पांडवों की जगह पांडव पुत्रों को मार दिया तुमने, बोला धिक्कार है तुम्हें, और उनको वहां पे तिरस्कृत करके निकाल देते। तो कहा जाता है कि दुर्योधन को वरदान था कि इतना लगने के पश्चात भी वो जीवित है। क्यों वरदान था? कि जब तक ये अति हर्ष और अति शोक दोनों का अनुभव एक साथ नहीं करेंगे, तब तक उनकी मृत्यु नहीं होने वाली है। तो जैसे ही सुना कि पांडव मर गए तो अति हर्ष, और जब देखा कि पांडव नहीं, उनके पांडव के पांचों पुत्र मर गए, अब राज्य करने वाला कोई नहीं, जिसके लिए हमने युद्ध किया उस वंश को चलाने वाला कोई नहीं है, तो इतना शोक हुआ उसको कि उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। तो हर्ष और शोक में आने की वजह से उनके प्राण निकल गए। फिर कथा आगे बढ़ती है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात फिर भगवान आते हैं, फिर युधिष्ठिर महाराज राज्य करते हैं, और राज्य से पहले फिर वहां पर जाकर भीष्म देव को मिलते हैं, भीष्म सूती होती है, भीष्म देव चले जाते हैं, फिर वहां पे राजा बनते हैं। और फिर उनकी रक्षा के लिए जो ये अश्वत्थामा था, जो अब परीक्षित महाराज, जो कि किसके पुत्र हैं? अभिमन्यु पुत्र, अभिमन्यु है अर्जुन के पुत्र। तो ये दोनों के उनके उत्तरा के गर्भ में निवास कर रहे हैं, और एक ही है व्यक्ति जो इनका वंश आगे चलाने वाले। अश्वत्थामा को लगा कि मेरा मित्र मारा गया, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करेंगे, तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने पांचों की तरफ 5 और एक इनकी तरफ ब्रह्मास्त्र है जो कि पूरे ब्रह्मांड का अंत कर सकता है, उसको एक साधारण बालक की हत्या के लिए किया गया, ये इस्तेमाल किया गया। इतनी मूर्खता है उसमें, और लोग कहते हैं वो ब्राह्मण था। सो उस बुद्धिहीन व्यक्ति ने इतना ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन भगवान ने पांडवों की भी रक्षा की और इनकी भी रक्षा की। इनकी रक्षा के लिए उत्तरा आती है और भगवान के गर्भ में जाते हैं, उनको बचाते हैं। इसीलिए बालक बाहर आने के पश्चात गर्भ में जिस व्यक्ति ने रक्षा की उसको ढूंढते रहा। तो इतना परीक्षण कर रहे, इसके लिए नाम उनका नाम ही परीक्षित पड़ गया कि वो व्यक्ति कहाँ है। तो भगवान की कथाएं लीलाएं सुनकर के उन्होंने राज्य किया, आगे गए, और फिर आगे आने के पश्चात राजा बन गए। फिर सारे पांडव चले गए, और फिर वज्रनाभ जो है उनमें कुरुओं में, सो यदुवंश में वज्रनाभ, मथुरा और गोकुल ये सब जगह के राजा बने, द्वारका के, और ये पूरे ब्रह्मांड के या भारतवर्ष के राजा बनकर राज्य करने लगे। और अल्प आयु में कलयुग के आने का समय हो गया,
तो फिर कलयुग से युद्ध करते हैं। फिर एक समय जाकर के समीक ऋषि के गले में सांप डाल देते, तो उनका जो पुत्र रहता है श्रृंगी करके, वो श्रृंगी वहां पर उनको श्राप देता है। ब्राह्मण का तेज है, शक्ति है, वैसा उनके संस्कार है, तो उस शक्ति के बल पे उन्होंने राजा को श्राप दे दिया, परीक्षित महाराज को, जो भूख व्यय से व्याकुल होकर के एक गलती कर दी थी। तो वहां पर समीक ऋषि आते हैं और गलती की, मूर्ख बालक तूने क्या किया। अभी इस संसार में हम जितने सुरक्षित थे, अब हमारी रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। पूरे संसार की रक्षा करने वाले व्यक्ति को मृत्यु को श्राप दिया तुमने 7 दिनों में। तो परीक्षित महाराज कहा जाता है कि वैष्णव थे, इतनी शक्ति थी कि उस श्राप को पूर्ण तरह से निष्कासित कर सकते थे, निकाल सकते थे, उसका प्रभाव न पड़ने देते, और उल्टा उस ब्राह्मण पुत्र को श्राप दे सकते थे। लेकिन क्योंकि राजर्षि है, साधारण व्यक्ति नहीं है, वैष्णव है, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए उस श्राप को लिया और ग्रहण किया, और उनको वहीं पे छोड़ करके राज्य पे अपने पुत्र को आसीन करके वहां से निकल गए। निकलने के पश्चात वो आते हैं गंगा नदी के तट पर, वहां पे बैठते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र और दिल्ली के पास में थे, तो वहां से गंगा बहती है यमुना, और वहां पर आकर के वो निवास करने लगे और साधुओं को जाकर के पूछने लगे कि अब मुझे एक मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सबसे पूछते हैं, तो वहां पर फिर सुखदेव गोस्वामी, सभी लोग विचार करें तो अलग अलग तरीका बता रहे कि ये करो, ये यज्ञ करो, ये करो, ये विधि करो, यहाँ पे जाओ, इस क्षेत्र में जाओ, ये सुनो, ऐसा करो, हर प्रकार के मत दे रहे हैं साधु लोग। लेकिन उनको सुनने के पश्चात भी उन्हें शांति नहीं प्राप्त होगी, करना क्या चाहिए, मतभेद है सभी में। फिर वहां पे आसन हुआ कि भगवान के बारे में चर्चा की जाएगी, तो आसन बिठाया गया और सुखदेव गोस्वामी आकर के वहां पर विराजमान हो गए। तो कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी का स्वभाव ऐसा था कि वे गाय को दुहने में जितना समय लगता है, आधे से पौना घंटा, उतने ही क्षण किसी भी घर के सामने रुकते थे और केवल अपने हाथों से दूध लेते थे, पान करते थे और निकल जाते थे। एक क्षण कहीं पे भी इससे अधिक समय कहीं भी निवास नहीं करते थे। वे सुखदेव गोस्वामी वहां पर आ गए, क्योंकि वो उनके जो वंशज थे या पांडवों के वंशज, क्योंकि वैष्णव हैं, इसके लिए उनकी मदद करने के लिए अंत समय में भगवान ने उन्हें वहां पर प्रेरणा दी और वे आए। अब ये कहा जाए कि इतने 60,000, इतने जो लाखों ऋषिगण पूरे ब्रह्मांड से आकर के वहां पर रहे, स्वयं नारद मुनि, व्यास देव, आसित, ये बड़े बड़े साधुगण जो है पूरे ब्रह्मांड में रहते हैं, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, सब वहां पर आकर खड़े, और एक बालक 16 साल का वहां पर जाकर के कथा करेगा, तो उसमें कुछ तो विशेष रहेगा। तो उनके बारे में जानते हैं कि वो क्या विशेष थी और उन्होंने कैसे उस आसन पे आसक्त हुए। तो भगवान के धाम में श्रीमती राधा रानी का एक सुख है, तोता, उनका नाम है कलराज। वो तोता कलराज राधा रानी के वाम हाथ पे, बाएं हाथ पर निवास करता है, और वहां से राधा रानी उसे बताती है। वो संदेश लेकर के सुनने के पश्चात वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और बता देते हैं। तो फिर वहां से राधा रानी उनको खिलाती है, पहला हाथों से राधा रानी खाने के पश्चात सदैव राधा रानी के समीप रहते हैं, और फिर जब वो संदेश मिलता है तो फिर जाके भगवान कृष्ण को संदेश दे देते हैं। तो वहां पर जाकर के संदेश सुनने के पश्चात भगवान कहते कि ठीक है, जब कोई आपके घर पे कोई अतिथि आए तो उसको खिलाना चाहिए कुछ, ये व्यवहार है, या फिर क्या कहते हैं लोक चाल की बात है। अभी इतना भी कोई नहीं करे तो उसको क्या कहना, लेकिन भगवान है तो भगवान भी उनको सुख को खाने को देते हैं। सब कुछ सुनने के पश्चात कि राधा रानी ने कहा है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मिलेंगे, आज मेरा संदेश देता हूँ, तो उनको खाने को दिया। इतने ही देर में उनका एक मित्र आया, मधुमंगल। ये कौन है? बोले ये राधा रानी का सुख है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम कृष्ण के हाथ पर क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। बोले नहीं, ये राधा रानी का बहुत प्रिय है, और इसकी मालकिन जो है राधा रानी है, इसकी स्वामिनी राधा रानी है, उसे वापस प्राप्त करना चाहती है, तो वापस जा रहे हैं। तो ठीक है। इतने में ही राधा रानी की एक सखी आती है, वो कहती कि ये तो राधा रानी का सुख है, आप कृष्ण होकर के इनके कैसे लेके बैठो, इनको तुरंत छोड़ो, मैं लेके जाऊंगी इनको। अब वहां पे विवाद होने लगा है। तो बोले नहीं, ये सुख यहीं तब तक रहेगा जब तक ये जाने नहीं चाहेगा। तो बोल रही कि नहीं, मैं लेके ही जाऊंगी। फिर वहां पे कुछ समय में माता यशोदा आती है। माता यशोदा आकर के कहती है देखो पक्षी है, पक्षी कहीं पे भी ज्यादा समय रुकता नहीं है, वो कब तक रुकेगा जब तक उसका पेट न भर जाए, तो ये अपना काम करेगा और तुरंत चले जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे झगड़ा मत करिए। बोले ठीक है। तो पक्षी वापस चले गया, राधा रानी को फिर जा करके आए, क्योंकि मैंने आपका संदेश दे दिया है,
और फिर भगवान ने भी कहा है कि वो आपको मिलने के लिए आएंगे। तो ये सुख कल जात वहां पर एक बार उड़ते उड़ते शिव जी के पास चले गए। अभी इससे दूसरा कहानी प्रारंभ होता है। तो उसके पहले उसके बारे में बताते हैं। शिव पार्वती कि माता सती के जाने के बाद राजा मेनक के घर पे एक या पर्वतराज जो है उनके घर पे एक पुत्री का जन्म हुआ। और नारद मुनि वहां जाते हैं कि बताते कि ये कन्या कोई साधारण नहीं है, बहुत देवी कन्या है, इनके गुण ऐसे ऐसे। ये शिव जी का वर्णन करेगी कि शिव जी ही केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने शरीर पर भस्म लगाए तो लोग उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, बाकी कोई भस्म लगाए तो बोले नहा के आओ। इसलिए उनका नाम शिव है। शिव मतलब जो हर चीज को पवित्र कर देते, पवित्र, ठीक है। शिव मतलब शुद्ध है, कि वो शमशान घाट में रहते लेकिन फिर भी पूजनीय है, ठीक है। सांप की माला रखे फिर भी लोग भयभीत नहीं होते, उनकी पूजा कर रहे, जा रहे हैं उनके पास में। मुंड की माला पहने फिर भी लोग उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोई उन्हें नहीं बोल रहा अशुद्ध व्यक्ति पूजा नहीं, निकालो इनको घर से बाहर, उन्हें कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि वे स्वभाव से उनके गुणों से भगवान के परम भक्त है। भगवान के परम भक्त होने की वजह से वे परम पवित्र और शुद्ध हैं, इसीलिए पूजनीय भी है। जितने भी दुर्गुण एक बाह्य व्यक्ति देख सकता है उनमें, उसके पश्चात भी वे परम आदरणीय और वंदनीय और पूजनीय बने हुए हैं, केवल और केवल भगवान की भक्ति करने के मात्र से। अब ये शिव, अभी धीरे धीरे पार्वती ये सुनती है कि इनसे होना है, तो केवल शिव जी के गुणों को नारद मुनि के मुख से सुन करके फिर उन्हें गुण मान करके फिर वो तपस्या करती है। भगवान आते हैं, फिर बाद में विवाह हो जाता है, तो भगवान भी वैसे ही वेशभूषा में निकल के आ जाते हैं। अभी इनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है। कई बार शिव जी योग निद्रा में या फिर ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, तो कई हजार वर्षों के पश्चात आंखें खोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्वती बोलते रहे अरे आप तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, कहाँ ध्यान कर रहे, क्या है, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं। तो पार्वती जी को पता है कि ये इनका स्तर क्या है और मेरा स्तर क्या है, उसके हिसाब से। तो एक बार वहां पे पार्वती जी अपना सेवा कर रही है और शिव जी गए तीर्थाटन के लिए, चले गए। और फिर उन्हें पता था पार्वती जी कुछ दिन में आएंगे, अभी कुछ समय में आने वाले, तो चले गए। तो वहां पर नारद मुनि पहुंचे, तो देखिए हमारे गुरु जी आए, वंदना की, ये की। सो बोले शिव जी कहाँ हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया, कभी मिलते नहीं है। बोले हाँ वो ऐसा है। बोले आप बहुत गुणवान है, शीलवान है, सब कुछ आपने किया है, इनको प्रसन्न। शिव जी आपके लिए कुछ करते नहीं? नहीं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आज तक कभी आपके लिए घर भी नहीं बना, आप तो यहाँ पे गुफा में रहना पड़ रहा है। बोले नहीं हमारे पति नहाते भी नहीं है ठीक से, वो नहीं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोले थे कि ठीक है, लेकिन मैं जैसे यहाँ पूछने आया था कि लेकिन वो आपको बता के जाना चाहिए। बोले हाँ तीर्थाटन पे गए, बहुत बार बता के जाते, लेकिन इस बार बिना बताए चले गए। अच्छा आपका ध्यान नहीं रखते ठीक से? नहीं ध्यान बहुत रखते हैं। बोला हजारों वर्ष तपस्या करके? तो उनको भी डाउट आ गया कि अरे क्या हो रहा है। फिर वो बोलते हैं कि ये शिव जी गले में ये मुंड माला क्यों पहन के रखते हैं? वो तो परम पवित्र है, कहीं जाना है ध्यान में वो करना है, तो मुंड का मतलब खोपड़ियों की माला कौन पहनता है? खोपड़ी तो परम अशुद्ध है, मरने के बाद हम तो शमशान जाते तो आके नहाते, लेकिन ये व्यक्ति अभी मुंड माला पहन के, खोपड़ी की माला पहन के बैठे, कैसे समझना चाहिए इसको? बोले वो कभी आपको बताया ऐसे? बोले नहीं बताया है। आपने पूछा नहीं? देखो प्रेम मतलब आदमी को सब कुछ बताना चाहिए, और शिव जी आपको सब कुछ नहीं बता रहे मतलब आपसे प्रेम नहीं करते। बोले नहीं बहुत प्रेम करते हैं। बोले आपको बताया क्यों नहीं? अभी उनके मन में डाउट आ गया। फिर बोले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो खोपड़ी है ना, माला है मुंड की, वो कोई साधारण नहीं है, एक स्त्री की है। हाँ वो आपसे प्रेम नहीं करते, इसके लिए तो स्त्री की वो मुंड माला पहन के बैठे हैं। बोले अरे, तो इतना बोल के फिर बोले अच्छा मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ, आप खुश रहिए। तो चले गए। अब शिव जी आते बेचारे, आकर के वो अभी पार्वती को कुछ अलग रूप में देख रहे हैं। बोले हमारी ये हमेशा चंद्रमुखी आज सूर्यमुखी बनी है, तो ज्वालामुखी बने उसके पहले कुछ बातें कर लेते, फिर आते हैं बताते हैं ये वो। फिर पार्वती जी थोड़ा गुस्से में देखती उनकी तरफ, भगवान की तरफ, तो बोलती है कि आप हमसे प्रेम नहीं करते? नहीं, मैं आपके अलावा जीवन में किसी का विचार ही नहीं करता, केवल आपसे ही प्रेम करता हूं। बोला नहीं आप प्रेम नहीं करते? नहीं।
फिर आपने बताया क्यों नहीं कभी कि आपने ये खोपड़ी की माला या मुंड माला क्यों पहन रखी है? बोले यार ये तो मैं विवाह के समय भी पहन के आया था, तब आपने सवाल नहीं किया, आज आप सवाल कर रही। शिव जी ऐसा बोलते हैं। बोले क्या हुआ, कोई आया था क्या? बोले नारद मुनि आए थे। वो फिर समझ गए कि अभी क्या होने वाला है। बोला ये मुंड माला, वो बोल के गए ये मुंड माला तो ठीक है, लेकिन ये किसी स्त्री की मुंड माला है? बोले हाँ। बोले तो शिव जी बोलते कि हाँ ये स्त्री की मुंड माला है, लेकिन ये खोपड़ी किसकी, आप मेरे को आज बताइए, आप किससे प्रेम करते हो मेरे को बताइए सब कुछ। ठीक है, तो ये जो खोपड़ियों की माला मैंने पहन रखी है, ये आपके पूर्व जन्मों में जितने बार आपने शरीर छोड़ा है, हर बार मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आप जब भी आप शरीर का त्याग करती है तो उनकी एक माला में यहाँ पर अपने गले में धारण कर लेता हूं, कभी निष्कासित नहीं किया। इसको सुनकर के बोले पार्वती जी अभी बोलने नहीं आ रहा है कि अभी क्या बोला जाए, लेकिन फिर बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बार बार मर रही हूं और आप इतने अमर हो गए हैं, ये कैसे हो सकता है? आप मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे भी बताइए कि कैसे अमर हो यार। तो बोलते कि मैं अमर कथा करता हूं या अमर कथा श्रवण करता हूं, इसके लिए मैं अमर हूं। फिर मैं क्यों अमर नहीं हूं? क्योंकि आपने कभी सुना नहीं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, इसीलिए नहीं बता रहे मुझे, मैं समझ गई आपका ऐसा व्यवहार। बोले ठीक है मैं बताता हूं, लेकिन हम कहीं एकांत में चलते फिर वहां पे बताते हैं। तो एक गुफा, इन सबके लिए फोटो था जो हम पीपीटी में दिखाने वाले थे। तो वो बोलते एक गुफा में जाते, प्रवेश करते, वहां पर रह करके ठीक है एकांत में बताएंगे, आप सुनो। तो वहां पर जाकर के श्रीमद् भागवतम का पाठ करने लगते हैं ना अपने शिव जी। तभी माता जो पार्वती है स्वभावतः इतना कुछ बैठना ये वो तपस्या बड़ा बड़ा कार्य करें, उनको साधारण सेवा करना है, ये करना है, वो अपने, तो उनको नींद आ गई बीच में। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी का सुख है वो वहां पर आकर के बैठा। अभी पार्वती जी, अभी शिव जी एकदम ध्यान मग्न है और कथा करते जा रहे हैं और ये अभी सो रही हैं। तो उनको सुख को लगा कि अगर मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो उनको लगा वो आंखें खोल देंगे और बोलना बंद कर देंगे। तो माता पार्वती जहां बोले करे, तो अभी ये सुख कर रहा है और पूरी कथा सुन ली इसने। पूरी कथा सुन लेने के पश्चात सब नारद जब इसे ही शिव जी अपनी आंखें खोलते देखते क्या है तो सो रही, फिर आवाज कौन कर रहा है, फिर ऊपर देखते अरे ये सुख है। यहाँ पर जो एकांत में पति पत्नी वार्तालाप करे और ये सुनने आया, इसको अधिकार नहीं है। तो उनको मारने के लिए अपना त्रिशूल लेते और जाते, फिर उनके पीछे जाते 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 फिर वो बद्रिक आश्रम पहुंच जाते जहां व्यासदेव निवास कर रहे हैं। और फिर उनका ये रूप देख करके व्यासदेव उनको पूछते कि आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं इस सुख को मारूंगा। क्यों? इसने श्रीमद् भागवतम सुन लिया बिना अधिकार के, बताए भी नहीं। कैसे आएगा? बोले तो आप इसको मारना चाहते हैं? बोले हाँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम सुना है उसकी मृत्यु हो सकती? बोले नहीं, फिर आप किसको मारेंगे? तभी वो बोले शिव जी ठीक है। तो वो बोले ठीक है, इसको से मारने का विचार त्याग देते और फिर वो जाकर के वापस चले जाते कैलाश में। यहाँ पे ये सुख अपनी जान बचाने के लिए अपने रूप को बदल लेता है। तो उनकी जो व्यासदेव की पत्नी है विटिका, वो जैसे जब मही लेती है तो हवा के द्वारा रूप बदल के हवा के रूप में उनके शरीर में प्रवेश करते, हृदय में, और फिर बाद में उनके गर्भ में निवास करते। तो व्यासदेव को पता चलता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जो आएगा गोलोक से आया हुआ श्रीमती राधा रानी का सुख है। तो उनके अभी वो ठीक है, तो उनका गर्भ धारण हो गया, अभी आएंगे ये जन्म लेंगे। तभी बालक आता ही नहीं बाहर। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे कर करके 12 साल हो गए। अभी यहाँ पर व्यासदेव परेशान है कि बालक बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? तो बालक से बातें करते, बोलते कि आप बाहर क्यों नहीं आ रहे, बाहर आओ, आप पुत्र रूप में हो, ये हम सेवा करेंगे, ये ऐसा ऐसा। तो बोलता नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिगुणमयी भगवान की जो माया है ना सबको पकड़ लेती है। नहीं आप आ जाओ, आप मेरे पुत्र हो, आपको बाहर आना चाहिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। बोले आप रक्षा करेंगे? आप तो आसक्ति दिखा रहे हैं, मुझे पुत्र बोल रहे हैं, आप इन 3 गुणों में होकर के बात कर रहे हैं, मेरी रक्षा क्या करेंगे? आप मुझे वचन दीजिए कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो आप मैं तुरंत भगवान की भक्ति करने चले जाऊंगा या फिर भगवान के लोग चले जाऊंगा, इसी शर्त पे आऊंगा। बोले संभव नहीं है,
आप मेरे पुत्र हो। तो बोले नहीं आऊंगा फिर बाहर। फिर वो कैसे न कैसे करके फिर कुछ वार्तालाप के पश्चात वो बाहर आते और आने के पश्चात तुरंत घर छोड़ करके निकल जाते। बोले ये देखो इतने सालों के बाद बालक बाहर आया और वो भी घर छोड़ के चले जाए। बोले एक व्यक्ति जो निसंतान है, अगर उनको कोई संतान की प्राप्ति हो जाए कई वर्षों के पश्चात और वो भी संतान तुरंत बोले मैं जा रहा हूँ घर छोड़ करके, कितना दुख होगा। मतलब एक तो पहले बच्चा नहीं, ऊपर बच्चा आया तो भी वो भी तुरंत चले गया तो और भी दुख बढ़ जाता है। तो तुरंत वो एकदम रोने की अवस्था में आ जाते हैं वहां पर। उनकी ये दशा देख करके फिर वो श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक जो कि तीसरे स्कंद में आता है वो अपने शिष्यों को सिखाते हैं और बोलते हैं जाओ, जा करके जहां पे भी ये व्यक्ति रहेगा वहां पे उसके आसपास सदैव इस भागवतम का पाठ करते रहो। तो शिष्य लोग सीखते हैं, फिर जाते हैं। और फिर ये इतने वो थे कि वो जब जा रहे थे प्रकट हुए, शरीर पे एक गहना नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, नग्नावस्था में, मतलब केवल 4 दिशाओं को वस्त्र बना करके पहने हुए हैं। वो जा रहे, उनको देखने के पश्चात जो स्त्रियां स्नान कर रही थी वो जरा भी उनको लज्जा नहीं आई, कि उनको लगा कि नहीं ऐसे आने से कुछ फर्क पड़ता, कोई पुरुष है, तो उनको लगा ही नहीं और वो चले गए। क्योंकि उनको संसार को देखने की मति एक है कि वो भेद करते नहीं, स्त्री है पुरुष है, उनको भेद ही नहीं है, इतना उच्च स्तर है उनका वो। और जैसे ही व्यासदेव जाते स्त्रियां अपने आप को ढक लेती है। क्यों? आप मेरा पुत्र गया वो भी नग्न अवस्था में, उसको देख के आपने ऐसा नहीं किया और मुझे देख करके कर रहे हैं, जबकि मैं इतना विख्यात व्यक्ति हूं, इतने कर्म किए, मैं वृद्ध हूं उसके कंपैरिजन में, मैं पिता समान हूं या पर पिता समान हूं। बोलते नहीं, आप भेद करते स्त्री पुरुष में, वो भेद ही नहीं करते, इतना उनका स्तर है। तो बोलते कि ठीक है। फिर वो ये तो हमको पता चलता है कि व्यास या सुखदेव गोस्वामी का क्या स्तर है, और हमेशा वैसे ही घूमते रहे। तो जब उनके शिष्य जाकर के अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघांसयापायप्यसाधवी लेभे गतिम धात्रिम ततोचित उन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे ऐसे श्लोकों को सुनते जो भगवान की कृष्ण की साक्षात गुणों का वर्णन कर रहे थे, उसको सुनने के पश्चात वो आकृष्ट हुए। तो बोले ये कौन सा व्यक्ति है जो इतना ऐसे गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, मुझे इसके बारे में जानना है। तो शिष्य बोलते चलो, आपके पिता ने एक शास्त्र लिखा है, श्रीमद् भागवतम उसका नाम है, वो आपको बता सकते पूरा। मैं तो 1-2 श्लोक बता रहा हूँ, आप पूरा उनसे सुनो। तो वो भागवतम सुनने के लिए वो विरक्त व्यक्ति जो संसार से कोई लेना देना नहीं, सब कुछ छोड़ के चले गए, तो वो विरक्त व्यक्ति केवल भागवतम सुनने के लिए वापस आए और सुन करके फिर सीखे और फिर पुनः चले गए। तो ये सुखदेव गोस्वामी जो कहीं रुकते नहीं थे, और वहां से उनका जरिया जो आध्यात्मिक जगत, फिर बताए शिव जी, और फिर इसमें अब आकर के परीक्षित महाराज को वो श्रीमद् भागवतम सुनाएंगे जो नारद मुनि ने कहा था कि ये शास्त्र को फिर से लिखो, और व्यासदेव ने उसको एडिट करके लिखा है, जिसमें भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। वो अब सुनाने के लिए बैठे हैं। तो वक्ता हमने सुना कैसे, जो श्रोता है, इतने बड़े बड़े महान ऋषिगण वहां पर आकर के बैठे। और फिर ये दूसरे सुखदेव गोस्वामी, जब सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं तो वहां पर एक सूत गोस्वामी करके थे, जो रोम हर्षण सूत का हमने लीला पढ़ा था कि बलराम जी ने उनको मार दिया। तो फिर सारे साधुगण आते बलराम जी के पास, भगवान आपने ये क्या किया, इसको हमने अभी तो आशीर्वाद दिया था कि शतायुषी रहेंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी, 100 वर्ष जिएंगे, और इनकी अभी मृत्यु हो गई, तो हमारे जो हमने आशीर्वाद दिया था उसको क्या। तो बोले अगर आपको चाहिए तो मैं इसे जीवित कर देता हूँ। बोले नहीं, आपने एक बार कृत्य कर दिया तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। एक काम करिए, पुत्र जो होता है वो पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है, उसको सारा कुछ मिल जाता है। तो ये अभी इनके पुत्र को आशीर्वाद दीजिए और सारे गुणों से। तो बोलते हाँ ठीक है। तो रोम हर्षण सूत के पुत्र, ये सूत जो बनते हैं, वे सारे जो आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात कि बहुत विनम्र रहते हैं, नम्रता पूर्वक है, सब कुछ सारा कुछ सीखते हैं, और फिर वो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सीखते हैं और फिर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते रहते हैं। तो साधुगण उनको मिलते हैं कि ये क्या करना चाहिए इस शास्त्रों के बारे में, और फिर वो वहां पर बताते हैं। अब कहानी में कहानी, पहला कौन सा था, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। अभी ये सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में साधु लोग बैठे हैं 60,000, उनको कथा कर रहे हैं कि आपने साक्षात वो सुना है, हमें बताइए। तो वो बता रहे कि मैंने
सुना था, जब डायरेक्टली वो कर रहे थे, तो एक समय सूत गोस्वामी भागवतम करते करते बोलते हैं कि देखो ये जो सूत है ना, ऐसा उंगली दिखा करके, ये भविष्य में जाकर के इस भागवतम को संसार भर में प्रकाशित करेंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे, ये सुनाएंगे साधुओं को। तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने उनको वरदान दिया था विशेष। तो वहां पर वो अब ये साधुओं को कथा करते हैं। दूसरी तरफ जब यहाँ पर भगवान इस अंतर ध्यान हो गए, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिवीशः पुराण अर्क अधुनोदित। सो पुराण जो है श्रीमद् भागवतम, ये सूर्य के समान प्रकाशित हुआ है जब भगवान अपने धाम में चले गए धर्म और ज्ञान के साथ में। कृष्ण स्वयं परिवर्तित, ये कृष्ण स्वयं परिवर्तित होकर के हम सब लोगों के कल्याण के लिए संसार में पुनः हमारे समक्ष आ गए हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो इस भागवतम, तो भगवान की जितनी भी रानियां थी वो एक समय विचार कर रही थी कि हम इतने दुखी हैं, भगवान चले गए हैं और वज्रनाभ वहां पे रह रहे, बाकी लोग रह रहे। तो वो एक समय देखती कि कालिंदी जो है, भगवान की 8 रानियां, उसमें से कालिंदी मतलब जिनका नाम यमुना भी है या यमी कहते हैं, यमदेव की बहन सूर्यपुत्री, वो प्रसन्न है। हम बाकी सभी लोग भगवान के विरह में दुखी है, ये प्रसन्न है। बोलते मुझे तो भगवान के दर्शन होते रहते, कहाँ होते? तो उद्धव के बारे में बताते कि भगवान के जो परम सखा थे उद्धव, वो आज भी कुसुम सरोवर पर निवास करते हैं और वहां पर जब भगवान की कथा और चीज लीलाओं का वर्णन करते हैं, और मैं बारंबार उनसे सुन करके उस कथा को बारंबार सुनने के वजह से मैं हर्षित हूँ और मुझे भगवान के विरह का अनुभव नहीं हुआ। इसको सुन करके बोलते कि ठीक है हम भी फिर सुनेंगे। तो वो विचार करके जाते वहां पर कि क्या कथा करते हैं। तो सभी लोग जा करके उच्च स्वर में वहां पर कुसुम सरोवर में विरह का भगवान का कथा कीर्तन करने लगते हैं। तो उसको सुनकर के जो उद्धव ने वरदान प्राप्त किया था कि प्रार्थना की थी, याचना की थी कि मुझे एक गुल्म लता के रूप में या फिर एक छोटे से घास के तिनके के रूप में निवास स्थान वृंदावन में कहीं पे तो दे देना, ताकि जो भगवान के भक्त हैं उनकी धूली, उनके पैरों की धूली मेरे ऊपर सदैव रहे। तो उस वरदान की पूर्ति होती है, उनको भगवान ने वहां पर स्थान दिया। और जैसे ही भगवान का कथा कीर्तन शुरू हुआ, वो उस स्थान से अपने रूप में आकर के प्रकट हुए और फिर उन्होंने इन सभी लोगों को भगवान के चरित्र कथा कीर्तन का वर्णन किया। इसकी वजह से ये जो सभी लोग भगवान के विरह में थे वो सभी भगवान के धाम में गए। तो ये कथा सूत गोस्वामी ये साधुओं को बताते हैं। उसके पश्चात बताते हैं कि कैसे भक्ति देवी का जन्म भारत के दक्षिण भारत में हो गया और फिर वे चल करके कर्नाटक आई, युवावस्था में बन गई। फिर वहां से महाराष्ट्र में आई। महाराष्ट्र में इतनी भक्ति देखी, नाम कीर्तन ये वो, कि वो एकदम प्रबल शक्तिशाली हो गई और युवावस्था को प्राप्त हुई। लेकिन ज्ञान वैराग्य कलियुग के इस प्रभाव की वजह से और लोगों के गलत व्यवहार की वजह से जब भक्ति देवी वहां से निकल कर गुजरात में गई, तो वो कहते हैं कि उनके वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन फिर वहां से चलते हुए वे पुनः वृंदावन में गई, तो उन्हें तरुण की या फिर तरुणी का रूप प्राप्त हुआ है, उनकी युवावस्था प्राप्त हो गई। लेकिन उनके जो दोनों ही पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो वैसे ही रह गए। अभी कैसे विडंबना है, एक माता है युवा तरुणी है, लेकिन उसके पुत्र है एकदम बूढ़े हैं, वृद्ध हो गए, बाल एकदम से सफेद हो गए हैं, एकदम शरीर झुर्रियों से भर गया है, बोलने नहीं आ रहा, उठ नहीं पा रहे, इतनी वृद्धावस्था है। तो ऐसी माता सुखी नहीं हो सकती। तो ये भक्ति देवी वहां पे दुखी है कि मेरे पुत्रों के साथ ये क्या हो गया। तो नारद मुनि जब आते हैं उनको देखते हैं कि बाकी लोग धाम के लोग और ये भक्ति देवी है, तो वो उनके बारे में सारा वृत्तांत बताती कि मेरा ऐसा ऐसा स्थिति हो गई है। तो नारद मुनि प्रण लेते कि ठीक है मैं आपकी सहायता करूंगा, और वो बारंबार प्रयास करते हैं कि किसी यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, धाम में निवास के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा भक्ति देवी है उनको फिर से स्वास्थ्य लाभ मिले, उनके पुत्रों का फिर से एक पुनरुत्थान हो। इस तरह से प्रयास करने के पश्चात भी भक्ति देवी वहां पर उनको कुछ फल नहीं होता। तो ऐसे विचरण करते हुए सब नाना प्रकार के जगहों पर जा रहे थे। तो उनकी भेंट जाकर के
श्री चतुष्कुमारस हो जाती है। अब ये चतुष्कुमार कौन है? चतुष्कुमार भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक है। जब ब्रह्मा जी आए और पहले जो अगर 4 कोई लोग इस संसार में आए तो वे चतुष्कुमार थे। वे चतुष्कुमार इतने प्रगत थे कि उन्होंने जैसे ही कहा पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने, कि आपको अब इस संसार में उत्पत्ति करनी है, संसार को आगे बढ़ाना है, पुनरुत्थान करना है, प्रजापति बनना है, बोले हम नहीं करेंगे। ये संसार में सबको बांध देता है, तो हम ये 5 वर्ष की आयु में रहेंगे। वो तब से लेकर के आज तक नग्न अवस्था में सब पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं। उन 4 के नाम है सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये चतुष्कुमार पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे। तो वो एक तरह से जो नारद मुनि है उनके ज्येष्ठ भ्राता भी है, बड़े भाई भी है, क्योंकि ब्रह्मा जी से फिर बाद में नारद मुनि का भी प्रादुर्भाव या फिर जन्म हुआ। वो यहाँ पर आकर के इस वक्त इन चतुष्कुमारों को बताते कि ऐसी स्थिति है। तो कहते कि नारद मुनि आप कैसे भूल सकते, आपने ही तो व्यास देव को श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए कहा था और आप चतुश्लोकी भागवतम बोल करके पूरा भागवतम बता करके आए, आप कैसे भागवतम की शक्ति को भूल गए? तो वहां पर फिर वो उनका भागवतम का क्या महत्व है या महात्म्य है पद्म पुराण में, उसके बारे में वर्णन करने लगते हैं। तो आप लोग सुन के इसको दोहराइएगा थोड़ा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा क्रियते श्रूयते चापि श्रीकृष्ण तत्र निश्चितम्। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवतम ऐसा शास्त्र है, यत्र भागवत यथा, जहां पर जब भी भगवान के भक्त बैठकर क्रियते श्रूयते या फिर भागवत करते हैं या फिर सुनते हैं, मतलब भागवत कोई कथा कर रहा है और कोई सुन रहा है, भगवान के भक्त आकर के इस स्थिति में अपि वहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, वहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं निश्चित रूप में आते हैं। ये पद्म पुराण बोलता है वैष्णव खंड में, पहला श्लोक। दूसरा, श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्ध एव च तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लभीर विराजते। श्रीमद् भागवतम यत्र, जहां पर भी श्रीमद् भागवतम का पठन या फिर श्रवण भगवान के भक्त आकर के करते हैं, कितना करते हैं? श्लोकम अर्धा, श्लोकम श्लोकार्ध, एक श्लोक भी या फिर आधा श्लोक किया तो भी क्या होता है? तत्रापि भगवान कृष्ण, वहां पर भगवान कृष्ण आते तो हैं लेकिन किसके साथ? वल्लभीर विराजते, अकेले नहीं आते, आते हैं तो अपनी गोपियों प्रियतमों जो उनके भक्त हैं, जो सबसे प्रगत भक्त हैं, उनको अपने साथ में पार्षदों को लेकर के आते हैं। भले हमें दिख नहीं रहे लेकिन भगवान यहां पर रहेंगे। तीसरा, भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नयः सूतम पाप पराधीर्नैर आत्मगता तु तैकतः, सॉरी, आत्मगता तु तैकृतः। भारत भूमि में जन्म लेने के पश्चात जिस व्यक्ति ने भागवतम का श्रवण नहीं किया, ऐसे लोगों की आत्मा सदा सदैव के लिए इस सृष्टि में गुलाम के रूप में रह जाएगी। उस व्यक्ति का कभी कुछ भला नहीं हो सकता, मतलब सदैव के लिए वो एक श्रृंखलाओं से बंध करके रह गया है शरीर के रूप में। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यह परिसेवितम पितुर्मातुश्च भार्या कुलपक्तिम सुतारितः। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये श्रीमद् भागवतम शास्त्र को जो व्यक्ति नित्य परिसेवितः, सदा सदैव रोज सेवा करता है तो क्या होता है? पितुर्मातुश्च भार्या,
पिता, माता और भार्या मतलब पत्नी। मतलब जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ता होगा भागवतम का, उसके माता, पिता और पत्नी, इन तीनों के परिवारों में जितने भी लोग रहेंगे, कुल पंक्ति, एक व्यक्ति नहीं बोला है, कुल पंक्ति, कुल में आने वाले जितने भी लोग हैं अभी तक, उन सब का क्या होता है? उद्धार होता है। सुत आरित, उनका उद्धार हो जाता है। विद्या प्रकाशो विप्राणाम राजानां शत्रुजयो विशोम धनम स्वास्थ्यम च शूद्राणाम श्रीमद्भागवताद् भवेत्। ये शास्त्र भागवतम पढ़ने से क्या मिलता है, किस किस को क्या मिलेगा? विद्या प्रकाशो विप्राणाम, जो शास्त्र पढ़ते हैं, मतलब ज्ञान देने या अर्जन करने के व्यवसाय में हैं, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, ये सब लोग, शिक्षक, इन सभी लोगों का क्या होता है? ज्ञान वर्धन होता है, क्योंकि उनका व्यवसाय है तो उनका ज्ञान बढ़ता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। राजा नाम, जो एडमिनिस्ट्रेशन से, जो रक्षा करने का कार्य कर रहे, संचालन करने का कार्य कर रहे हैं, वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। शत्रु जयो विशोमः, कितना भी प्रबल शत्रु हो उसके पर विजय प्राप्त करेंगे। तीसरा, धनम स्वास्थ्यम च शूद्राणाम, और जो वैश्य लोग हैं, व्यवसाय करते हैं, उन्हें धन की प्राप्ति होती है। और जो धन का अर्जन करते और जो बाकी के समाज में कुलीन लोग हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति मतलब इस संसार में इन तीनों को छोड़ करके व्यवसाय कर रहा है, पंडित का काम कर रहा है, या फिर देश की सेवा की, समाज की लोगों की रक्षा या एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, इन सभी को छोड़कर जितने भी लोग समाज में कुलीन हैं, अगर शास्त्र या भागवतम का पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या होगा? धन प्राप्त होता है और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ये केवल और केवल श्रीमद् भागवतम के पठन के लाभ है। दूसरी तरफ इसका ये बताते हैं, और फिर उसके पश्चात वहां पर बताते हैं कि आप इसको कैसे भूल सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में कुछ श्लोकों में सनातन गोस्वामी, जिनको स्वप्न में आकर के एक ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपको भागवतम दूंगा, और वो भागवतम देखते मेरे पास सुबह नहीं है, तो सनातन गोस्वामी रोने लगते हैं कि कैसा दुर्भाग्य है। और फिर वही व्यक्ति प्रातःकाल में आकर उनको भागवतम देके चले जाते हैं। तो और वो उनको इतना प्रिय भागवतम था कि भागवतम का नित्य पाठ करते थे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि वे प्रतिदिन जाते थे टोटा गोपीनाथ में, और वहां पर जाकर के पंडित के सानिध्य में, मतलब कि जो 5 जो अपने पंचतत्व है उसमें से गदाधर पंडित है, वो वहां पर रहते, उनको पंडित के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि पंडित के नाम में था गदाधर पंडित। तो वहां पर रह के टोटा गोपीनाथ में क्षेत्र संन्यास लिया था। वो रोज भागवतम का पाठ करते थे, और कहा जाता है कि एक श्लोक को वो कई बार अलग अलग तरीके से बोल सकते थे। तो वे गदाधर पंडित रोज पाठ करते थे, क्योंकि गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है। जब वो भागवतम करेगी तो सोचो कैसा मधुर रहेगा। तो वो भगवान जाकर के ध्रुव का चरित्र एक दिन में कहा जाता है कि 100 बार सुनते थे। और फिर ध्रुव का चरित्र, प्रहलाद का चरित्र। कोई प्रश्न पूछ सकता है, अरे ध्रुव चरित्र क्या करने का? भगवान आए, सीधा भागवतम 10वां स्कंद खोलो, रास लीला पढ़ो। नहीं, कि हो सकता है कि बोलने वाले व्यक्ति की पात्रता हो, लेकिन सुनने वाले व्यक्ति की पात्रता है क्या? हम इस संसार में रह रहे, हर प्रकार के दोषों से भरे हुए, उसके समुद्र में डूब रहे, फिर भी हमको भगवान श्री कृष्ण की सबसे उच्च लीलाओं को श्रवण करना है। हमें इलाज की जरूरत है, तब हम जाकर कहीं स्वस्थ होंगे तो थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो बीमार है, उसको सीधे जाकर के ऐसा बोले कि जाओ पिज्ज़ा पास्ता जो भी नहीं, वो समोसा सब खाओ, बर्गर खाओ, तो पचा नहीं सकता। रबड़ी, अगर बच्चे छोटे हैं उनको रबड़ी दिया जाए तो पचा नहीं सकते, लेकिन वही बड़े होने पर पचा सकते। तो जो व्यक्ति भक्ति में प्रगत कर गया है, उसको इन शास्त्रों का पाठन करने का अधिकार एक तरह से प्राप्त हो, शक्ति आ गई है, भगवान की कृपा मिल चुकी है। लेकिन जब हम नए हैं तो ऐसे ध्रुव चरित्र को भगवान ने जब शुरू में कहा था कि भगवान भक्त के रूप में, और दिखा रहे कि भगवान के भक्त का चरित्र कैसा होता है। और 100 बार ध्रुव चरित्र और
प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनते थे और हम एक बार भी सुनने में अभी पता चल गया, दूसरी बार कोई और, अब पूरा भागवतम हो गया, 9वां स्कंद हो गया था, अभी 10वां स्कंद पढ़ते, ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान अपने चरित्र के द्वारा हमको दिखा रहे। तो उनके पार्षदों में से एक ये जो सनातन गोस्वामी है, तो उनके प्रार्थनाएं हैं कुछ। सर वो इनके श्री कृष्ण लीला स्तव में लिखते हैं, सर्वशास्त्राब्द पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद। सर्वशास्त्राब्द पीयूष, ये जो शास्त्र है, अगर कहीं समुद्र के बारे में माना जाए और समुद्र का मंथन किया जाए तो समुद्र मंथन के पश्चात क्या प्राप्त हुआ, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, जिसके लिए युद्ध हो गया, अमृत। तो सर्वशास्त्राब्द पीयूष, पीयूष मतलब अमृत। ये शास्त्रों के द्वारा निचोड़ है ना, उसका अगर सार अमृत है तो उन सारे शास्त्रों का निचोड़ ये भागवतम है। सभी शास्त्रों में एक जगह और महात्म्य में लिया जाता है कि जो व्यक्ति इस भागवतम को पढ़ लेता है उसको बाकी के दूसरे शास्त्र या फिर और पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको सारे 18 के 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। और भागवतम पढ़ना तो अलग ही एक स्तर पर है। सर्व वेदे का सत्फल, अगर सभी शास्त्रों को, वेदों को पेड़ के रूप में माना जाए तो उसका जो फल है वो ये श्रीमद् भागवतम है। अभी पेड़ में कोई बोल सकता है कि टहनियां हैं, पत्ते हैं, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं, फूल भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या रहता है पेड़ का? फल। तो बोलते हैं कि सर्व वेदे का सत्फला, ये श्रीमद् भागवतम है। सर्व रत्नांत सिद्धांड्य, सभी अगर रत्न है, अगर सारे शास्त्र रत्न के समान माने जाए तो उनको गूंथने वाला, अंत में जो माताएं पहनती है कि लॉकेट जो रहता है, रत्न उनका मेन, वो बोले माला कैसी भी हो, इधर कुछ भी रहे, मोती रहे, ये रहे, वो रहे, लेकिन जो मेन लॉकेट है उनका रत्न जो है, बोले वो श्रीमद् भागवतम इस जो माला रूपी जो ये शास्त्र है उन सब में उस लॉकेट के समान है, उनका रत्न के समान है। सर्वलोकैक दृक्पदा, सभी लोग इस कलियुग में अंधकार से ग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को दृष्टि दिखाने का मार्ग अगर कोई कर सकता है, किसी में शक्ति है, क्षमता है, तो वही ये शास्त्र है। नहीं, भागवतम में भी ये वर्णन आ जाता है जो हमने श्लोक का कोट किया था, कृष्ण सुदामोपगते। कलियुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कलैर्दिष्ट दिशा में सब पुराण अर्क अधुनोदित, ये पुराण जो सूर्य के समान उद्धृत हुआ है, आया है, प्रकट हुआ है हमारे सामने, उसका मार्गदर्शन हमें सभी को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो इस संसार में सर्वभागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितः। सभी भक्तों का जो प्राण है ना, ये भागवत क्या है? प्राण के समान है। श्री सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु, ये भागवत भगवान के समान ही उतना प्रिय है जैसे कृष्ण हमारे प्राण प्रिय है। सभी भक्तों को ये शास्त्र श्रीमद् भागवतम विशेष करके प्राण प्रिय है, भगवान की तरह ही। क्यों? कलिध्वांत, कली के सारे प्रभाव को नष्ट करके आदित्य के समान उदित होने वाला ये शास्त्र श्री कृष्ण परिवर्तित है, स्वयं श्री कृष्ण है। दूसरे रूप में भगवान स्वयं आए हैं भागवतम के रूप में। विग्रह को देख करके पूजा अर्चना तुरंत करने का मन अच्छा है। शास्त्र घर में महीने पड़े रहते, साल पड़े रहते, देखने का दिल नहीं करता। धूल लग गई, दिवाली के दिन निकालो, पोछा मारो, रख दो वापस, ऐसा मत करो। पढ़िए, स्वयं श्री कृष्ण परिवर्तित होकर के हमारे जीवन के अंधकार को या फिर जो कुमार्ग पे हम लगे हैं उसको नष्ट करके हमको सदमार्ग पे लेके जाने के लिए आए हैं। आगे कहते हैं, मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते।
इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद ये क्या है मेरे जीवन में, वो बता रहे हैं कि मद बंधो, मेरे केवल एक बंधु, मद एक बंधु, ये केवल मेरे बंधु है, मेरे केवल एक ही बंधु है। कौन है? श्रीमद् भागवतम। मत संगी, मेरे साथ में कोई रहने वाला सखा मित्र प्राण प्रिय है तो वो ये है मत संगी। मत गुरु, मेरे कोई जीवन में मार्ग दिखाने वाला कोई है तो ये गुरु वर्ग है, मत गुरु। मद महाधन, सब मेरा अगर कोई धन है असली तो ये श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम के श्लोक है। मन महाधन, धन नहीं महाधन, मेरा खजाना है, केवल रत्न नहीं है, भंडार है, ये रत्न भंडार। मन निस्तारक, मुझे इस संसार में तारने वाले हैं, मन निस्तारक। मद भाग्य, मेरा भाग्य जो है वो यही है। मदानंद, मेरा आनंद जो है ये है। तो नमोस्तुते, इनको मैं प्रणाम करता हूँ श्रीमद् भागवतम को। बोलते हैं कि ये आगे जाकर के ये जो महाभागवतम है वो असाधु व्यक्ति को साधु, और जो दीन व्यक्ति है उनको धनी, जो एकदम गिरे हुए लोग हैं उनको उठा देने की शक्ति इस श्रीमद् भागवतम में है। तो हे श्रीमद् भागवतम, इतने शक्तिशाली, इतने कृपामय होके, भगवान का रूप होकर के कृपया हाँ न मुंच कदाचिन, कृपया करके मुझ पतित जीव का भी उद्धार करिए। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं माम प्रेमना हृतकंठ्यो स्पृहा, सदैव मेरे हृदय में निवास करिए या स्थान ग्रहण करिए, सिंहासन लीजिए। तो ऐसा प्रार्थना श्री सनातन गोस्वामी करते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रति। तो जब हम ये सब सुनते हैं श्रीमद् भागवतम कितना महत्वपूर्ण है, तो हमको पता चलता है क्या करना चाहिए। इसी प्रकार से कि ये अभी हम कहाँ हैं, चतुष्कुमार भागवतम की महिमा नारद मुनि को बता रहे, जिन्होंने भागवतम लिखने के लिए अपने शिष्य व्यास देव को प्रेरणा दी है। तो बोले आप भूल कैसे गए, आपने तो ये सब कुछ किया है। फिर वहां पर बताते कि देखो इसका आपको इतने आप प्रयास करके, इतना प्रयास करने के बाद थके हुए कि अभी विश्वास करना मुश्किल है। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। किसकी कहानी बताते हैं? क्यों बताते हैं कि धुंधुकारी नाम का एक व्यक्ति था, उसका कैसे विस्तार हुआ, इस निस्तार हुआ या वो पापमय मुक्त हुआ इस संसार में, इस कथा के द्वारा सुनिए। तो वहां पर बताने जाते कि भारत में एक नगर में, एक बहुत ही संप्रभु नगर में, नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो आत्मदेव बहुत ही गुणी ब्राह्मण थे, सब गुणों से युक्त, सभी शास्त्रों को जानने वाले, सदैव सत्य का पालन करने वाले, सद्मार्ग पे चलने वाले। उनकी पत्नी जो धुंधुकारी एक गृहिणी थी, सद्गुणों से भरी हुई थी, सभी अच्छे गुण थे, घर कैसे चलाना है, क्या करना है, और सदैव घर को चलाने के लिए अपने कामों में लगी रहती थी, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, ऐसा प्रयास करते रहती थी। तो वो वहां पर सदैव निवास करती थी और ये सुखपूर्वक रह रहे थे। विवाह को काफी समय हो गया, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं। जो गृहस्थ है उनके लिए संतान प्राप्ति एक बड़ा विषय रहता है। तभी ये विचार कर रहे कि संतान प्राप्ति नहीं, क्या करें, हमारा जीवन तो अंधकार में। तो वो जाते हैं तपस्या करेंगे, हम वन में जाकर के तपस्या करेंगे और भगवान को प्रसन्न करके संतान प्राप्त करेंगे। तो वन में जाते हैं और तपस्या करते, काफी समय निकालने के पश्चात वो फिर वहां पर एक सन्यासी से मिलते हैं। तो आत्मदेव जाकर के उनको प्रार्थना करते कि आप बताइए, उनके सामने रोने लगते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ है, आप मुझे मार दीजिए, ऐसा है ऐसा है। तो वो उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। वो बताते कि देखो हर्ष शोक को कैसे हुआ, चित्रकेतु महाराज उनको संतान प्राप्त हुई और उनको भी दुख भोगना पड़ा। बोले नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके एक संतान की प्राप्ति चाहिए, आप कृपया करके दया करिए मुझ पर। तो वो साधु सन्यासी उनको आशीर्वाद देते, एक फल देते कि आप जा करके इस फल को अपनी पत्नी को दे दीजिएगा, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव एकदम प्रसन्न हो जाते, उनको वहां से भूरी भूरी प्रशंसा करते, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करके फिर आ जाते हैं नगर में। निवास करने के पश्चात वो फिर वहां पर आने के पश्चात उनको देते कि ये फल आप ले लेना, और एक साधु ने दिया है तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये स्त्री जो धुंधली है, घर में रहती है, वो अब मन में विचार कर रही है हमारा कोई शत्रु नहीं है। कौन है? मन। भगवान गीता में भी बोलते हैं कि यहाँ पर भी उसका मन उसका शत्रु है। अभी क्या मन बोल रहा है उनका, कि बोल रहा है ये जो, अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं घर का काम कैसे करूंगी, अगर कोई आएगा मैं घर तक काम नहीं कर पाऊंगी,
तो खाना कौन बनाएगा, भूखे रहना पड़ेगा। अगर कोई चोर आ गया घर में तो मैं कहीं उठ के जा नहीं पाऊंगी, वो सब कुछ लेके जाएगा, मुझे मार देगा। कोई अगर घर में कहीं आग लग गई, कुछ हो गया तो मैं तो उठ भी नहीं पाऊंगी। तो मैं अपनी, अगर अग्नि लग गई घर में, घर जल रहा है, तो मैं अपनी प्राण नहीं बचा पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी इस बालक की वजह से, गर्भवती होने की वजह से। ये बालक जब यहाँ वहाँ घूमेगा पेट में तो मुझे लातों से मारेगा, घूमेगा तो मुझे बहुत दर्द होगा, तो मैं ऐसे कैसे जीऊंगी। तो ये सब मन में उसके विचार आ रहे, मुझे अब ये पुत्र नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं घर का काम करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन अब मुझे माता नहीं बनना है। तो ऐसा विचार करके वो जाती है और अपनी एक मित्र को बताती है। तो उसको बताती है कि हाँ तुम ऐसे ही रहो, मत करो कुछ भी। बोले ठीक है। तो वो काफी दिन फल रखती है। तो बाद में उनकी बहन आती है, उनको वो पहले से गर्भवती रहती है कुछ एक महीने, और फिर वहां पर आकर के वो बताती है कि देख मैं बहुत सब कुछ जो मन में था सब कुछ बता देती है। माताओं को बोलना अच्छा लगता है, तो वो भी बता रही थी अच्छे से। तो बोल रही थी अभी वो बोल रही कि देखो मैं इसका एक समाधान देती हूँ, मेरा पति है वो गलत मार्ग पर जाता है, लेकिन अगर तुम धन दोगी, क्योंकि तुम्हारे पति बहुत कमाते हैं, बहुत धनवान है, तो अगर तुम धन दोगी तो फिर मैं तुम्हारा ये कार्य करूंगी। मेरी जो संतान होगी तुम रख लेना, इस फल को जाकर के किसी को दे दो और फिर कह देना कि हाँ, और बहाना बना लेना कि मैं गर्भवती हूँ, कुछ कपड़ा वपड़ा लपेट लेना और फिर घर में जाके आराम से आराम करो। जब मेरी संतान होगी तो मैं आऊंगी और मैं बाकी समाज को कह दूंगी संतान होने के पश्चात कि हमारी संतान हुई थी लेकिन वो मृत हुई तो अभी, और फिर मैं यहाँ पर आकर के उस बालक की देखभाल भी करूंगी, तो तुम्हें कुछ न करते हुए भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी, चिंता मत करो। और ये अच्छा है, एक से भले दो, जहां मेरा मन नहीं होता, अभी तुम आ गई तो 11 हो गया। तो हो गया तो उनको धन दे दिया आता, तो उनके पति को भी कुछ नहीं था, तो ऐसे आते तो, और उस जो फल था वो जाकर के उनकी गाय को दे दिया उन्होंने। समय आने के पश्चात जो इनकी बहन थी उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और फिर वो उस लड़के का नाम धुंधुकारी रखा उन्होंने। और देखते हैं कि उसी समय 6 महीने के पश्चात गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि लग तो रहा था कि किसी मानव का पुत्र है, लेकिन उसके कान जो है गाय के समान थे। तो गोकर्ण, जिसके कान गाय के समान है, उसको गोकर्ण नाम पड़ा। तो उस बालक को भी कहते हमारी गाय है, तो गाय को हम तो पहले ही माता मानते थे कि ठीक है ये मेरे भाई के समान है, तो उसको भी आत्मदेव ने रखा। तो समय बीतता गया और ये जो बालक था बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, पढ़ाई नहीं, ब्राह्मण होते हुए कोई पढ़ाई नहीं कि किसी क्रियाओं को नहीं सिद्ध, कुछ नहीं, हर गलत काम में रहा, कभी कुछ सीखा नहीं। और जो गोकर्ण थे वो पढ़ाई में सद्गुणी, सारे गुणों से चरित्रवान थे, भरे हुए थे। एक गुणों की खान, दूसरों गुणों की क्या बोलते हैं, गुणों के मामले में एकदम निर्धन थे, गुणहीन व्यक्ति निकले। तो ये धुंधुकारी गुणहीन निकला और बाद में विवाह नहीं किया, लेकिन जाके चोरी करना, ये करना, अपने ही माता पिता को मारना, उन्हें तकलीफ देना। तो 60 वर्ष की आयु होते होते आत्मदेव समझ गए कि वो जो सन्यासी ने कहा था चित्रकेतु जैसा हाल होगा, तो मैं भी अभी इस पुत्र की वजह से अब शोक में हूँ। भले ये जीवित है लेकिन मेरे शोक का कारण है, मैं इतने वर्ष खुश था कि बालक हुआ, लेकिन इसकी वजह से अब मैं शोक में हूँ। तो वो सन्यास लेकर के 60 वर्ष की आयु में चले आते हैं। और ये जो धुंधुकारी है, जितना भी धन संपदा है सब यहाँ वहाँ उड़ा रहा है, सब गलत कामों में लगा है, और अपनी माँ के कुछ भी बोलने पर उसको मारते रहता है। तो उसको समय याद आता है कि काश मैंने ऐसा न किया होता, वो फल खाया होता। और देखती है गोकर्ण को तो उसे याद आता है, तो बता भी नहीं सकती। धीरे धीरे फिर गोकर्ण विख्यात हो गए, तो अलग अलग जगहों पे जाने लगे और घर से चले गए। तो इस व्यक्ति ने अपनी माँ को निकाल दिया, तो उसकी भी असमय मृत्यु हुई। तो समय ऐसे बीतता गया और इस व्यक्ति ने, धुंधुकारी ने, वहां पर कई वैश्याओं को लाया, और धन तो है उसको बर्बाद कर रहा है, लुटाना है, और जाकर के चोरी वोरी भी करता था। तो वैश्याएं रहती थी उसके साथ में, लेकिन वो वैश्याएं भी अब सोच रही है, फिर से मन, एक मन है, रुकेगा थोड़ी ना, आपके पास ही नहीं सबके पास है। तो अभी ये वैश्याएं विचार कर रही है, क्या विचार कर रही है कि ये धुंधुकारी हमें पैसा लाके दे रहा है, धन संपदा लाके दे रहा है, सब कुछ जो श्रृंगार है वो सब कुछ लाके दे रहा है, लेकिन ये बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पास चोरी करता है। अगर वो लोग गए और राजा के पास गया करके कहा कि ये ऐसा ऐसा ये चोर व्यक्ति है, तो राजा आकर के इसको पकड़ के लेके जाएगा, मारेगा, क्योंकि ये धन संपदा हमारे पास है, हम इसको उपभोग कर रहे हैं, तो हमको भी मारा जाएगा। तो राजा मारे इससे पहले हम ही इसको मार देते और सब कुछ लेके भाग जाएंगे।
फिर वो विचार करती है, फिर वो आने के पश्चात उसे मारती है, लेकिन वो विष दे करके भी नहीं मरता और दूसरे वैरासों से नहीं मरता, तो उसे जला करके मारने का प्रयास करती है, जला देती है। फिर वो तड़पते रहता है तो उसके मुख में वो पूरा जलती हुई लकड़ियां डाल करके उसको मारे। बहुत बुरी मृत्यु को प्राप्त हुआ धुंधुकारी, इतना समझ देना चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो, जिसे खुद उसने आत्महत्या की हो, किसी के द्वारा मारा गया हो, तो उसे मुक्ति बहुत ही कम प्राप्त होती है। तो धुंधुकारी भी प्रेत बन गया और हाहाकार मचाने लगा, वहां पर भ्रमण करने लगा। और जब गोकर्ण जी को पता चला कि उनके भाई को कह रहे धुंधुकारी की ऐसी दशा होगी, तो उन्होंने जाके पिंडदान कर दिया। चलो ठीक है, ये शास्त्र है, कर दिया अभी। लेकिन घूमते घूमते फिर वहां गांव के आसपास आ गए और वहां पे बड़ा बवंडर मचा और लोग डरने लगे कि ये क्या हो रहा है। तो सभी लोग डर के भागने लगे। तो धुंधुकारी वहां पर शरीर बना करके आया, भाई आप क्यों भयभीत हो रहे, मैं आपका ही भाई हूं और मेरी दुर्गति हो गई है, मुझे मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, मैं संसार में प्रेत में के रूप में निवास कर रहा हूं। तो उसको सुनकर के बोलते, मैंने आपका तो सारा पिंडदान ये वो सब कुछ कर दिया था, फिर आप प्रेत को कैसे प्राप्त हो गए। बोले मुझ जैसे अति, वो फिर बताते कि कैसे मृत्यु हुई थी। अति पापी व्यक्ति का, जिसने पूरे जीवन गलत कार्यों में दिया है, उसकी मुक्ति होना असंभव है। आप कुछ उपाय करिए और मुझे मुक्ति का मार्ग निकालिए। बोले ठीक है। फिर सबसे चर्चा करके विमर्श करके, क्योंकि प्रकांड पंडित है तो उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए, तो बोलते ठीक है हम भागवत करेंगे, श्रीमद् भागवतम के पाठ करने से पश्चात तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो वो सब बताते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर निवास करो। तो वहां पर वो रहने लगा। एक बांस था जिसमें 7 अलग अलग उसमें गांठें थी, तो उसमें से नीचे जाकर के प्रवेश कर गया। और पहले दिन, दूसरे दिन, हर दिन जब कथा होती थी, कथा समाप्ति के पश्चात एक बांस का जो गांठ था वो खुल जाता था। तो ऐसे 7वें दिन पूरा गांठ खुल गई और बहुत सारे लोग से महोत्सव हुआ, सबने प्रसाद पाया। ये धुंधुकारी को लेने के लिए एक विमान आया और ले करके उनको भगवत धाम जा रहे हैं। तो उन्होंने नाना प्रकार से गोकर्ण की स्तुति की और ये वो किया। अभी विमान एक आया। यहाँ प्रश्न क्या है, बाकी लोग अभी सोच रहे कि एक व्यक्ति के लिए क्यों आया, हमने भी तो सुना है, हमारे लिए क्यों नहीं आया विमान। अभी सबने सुना तो सबके लिए आना चाहिए ना, एक व्यक्ति के लिए क्यों आया। तो वहां पे नंद सुनंद आते, बोलते, सभी लोग बोलते अभी विमान है, खाली है, हम लोग भी चढ़े जाए क्या, शायद हम सबके लिए आया होगा। तो पूछते, बोलते नहीं आप लोग के लिए नहीं है, आप लोग अभी नहीं आ सकते। क्यों, आपने उस तन्मयता से, उस चेष्टा से, एकाग्रता से मन लगाकर उस भागवतम को नहीं सुना जिस वजह से ये सुन रहा था। ये लिटरली भागवतम को पी रहा था, तो हर इंद्रिय नहीं होते हुए भी उनका ग्रहण कर रहा था। जबकि आप लोग मोबाइल में, घर में, शायद चूल्हा चला के आ गई हूँ, गैस बंद किया था कि नहीं, कपड़े सूख गए कि नहीं, बारिश हो रही है, सब विचार चल रहे हैं हमारे मन में। वो पैसा नहीं दिया, उसने धंधा लेके गया था, तो सारे विचार हमारे मन में। लेकिन ये केवल और केवल भागवत की तरफ ध्यान दे रहा था, इसके लिए आए। तो गोकर्ण बोलते ठीक है। तो वो विमान लेके वो लोग बोले आप लोग अपात्र हो, चलो ये जा रहे। बोले आप लोग को पुण्य मिलेगा लेकिन भगवत धाम नहीं मिलेगा। अरे यार धोखा हो गया। ठीक है, वे सब लोग बोले अभी क्या किया जाए, फिर से पुनः सत्र होगा। तो इस बार सभी लोग एकाग्र चित्त मन से सभी लोग मन लगा करके भागवतम सुनते हैं। तो देखते हैं 7वें दिन एक नहीं, हर किसी व्यक्ति के लिए एक एक एरोप्लेन आया है भगवत धाम से और सभी को लेकर के भगवान के धाम गए। ये है भगवत या फिर भागवतम श्रवण की महिमा, जो चतुष कुमार यहाँ पर नारद जी को बताते, उसको सुनने के बोलते हाँ ठीक है। फिर वो आकर के उनको बताते, फिर भक्ति देवी उसको सुन करके वहां पे कथा करता उनका भगवान के बारे में सुनने के पश्चात ज्ञान वैराग्य सबकी मुक्ति, सब लोग अपनी युवावस्था को प्राप्त करते हैं। और फिर भक्ति देवी कहती है कि अब मैं इतने स्थानों में जाकर आई हूँ, पूरा कलयुग बढ़ गया है, अब मैं कहीं पे भी जाऊंगी तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, तो मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो नारद मुनि कहते हैं कि अब आपको कहीं बाहर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं है तो वो वापस हो सकता है। तो क्या करिए आप सभी भक्तों के हृदय में निवास करिए। भक्तों के हृदय में भगवान, भागवत ये सब रहते हैं, तो वहां पे आप निवास करिए। कभी भी आपको इस कली के कोई भी प्रभाव कली का आप पर नहीं पड़ेगा। इतना सुनकर के भक्ति देवी सभी के हृदय में या सभी भक्तों के हृदय में निवास करना प्रारंभ कर देती है। अभी
अभी 10 मिनट की प्रसाद लेने जाना है, बंद करें। हाँ ठीक है। कहा जाता है कि श्रोता कैसे होते हैं, श्रोता के गुण, वक्ता के गुण, तो उस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। भक्ति करने से क्या लाभ होता है, इसको प्रभुपाद 6 चीजों में वर्णित करते हैं। तो पहले बताते हैं प्रभुपाद जी कि हम जब से संसार में आए, बालस्तावत क्रीड़ासक्ता, बच्चे थे तो खेल में, तरुणस्तावत तरुणीशक्ता, बड़े हो गए, जैसे ही जन्म लिया वो बालक जैसे ही बड़ा हो गया, लड़की के बारे में विचार करने लगा। आसक्ति है, पहले खेल से थी, अब लड़कियों की तरफ चली गई, या फिर माताओं का दूसरे जेंडर की तरफ। तो हम अपने जो स्वाभाविक, जो कहते हैं जीवन में हमारे संगी बनेंगे, उनके बारे में आसक्त हो जाते हैं। जैसे ही विचार आ जाता है, बड़े होते हैं, विचार करने लगते हैं उनके बारे में, कौन होगा कौन होगी, ऐसा विचार मन में आ गया। फिर वृद्धस्तावत चिंतासक्ता, बीमार बूढ़े हो जाने के बाद बीमारियां घर कर लेती है, शरीर काम नहीं कर रहे, बच्चे सुन नहीं रहे, जिस पे नियंत्रण था धन संपदा बर्बाद कर रहे, चिंता में अभी क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, पोतों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, संसार का क्या होगा, जो बनाया मैंने उसका क्या होगा, अपने बारे में सोचते हैं। वृद्धस्तावत चिंतासक्ता, अभी मरने वाला हूं कि आज मरूंगा कल मरूंगा, चिंता। और फिर बाद में परे ब्रह्मणि को भी न सकता, इस प्रकार से हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, शंकराचार्य बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पूरा जिंदगी आप चिंता में ही आसक्ति करके निकाल देते हो। तो श्रीमद् भागवतम, या विशेष करके जो हम ध्रुव महाराज का चरित्र सुनने वाले हैं, ध्रुव महाराज का चरित्र सुनने के 6 फायदे क्या है, वो प्रभुपाद जी लिखते हैं। उसमें से पहला है कि हमारी जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति, वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये गृहस्थों के लिए चरित्र है और एक गृहस्थ का चरित्र है। हमारा राज्य 10, 20, 50 साल चलता है, ध्रुव महाराज ने 36,000 साल राज्य किया और उसके बाद छोड़ करके चले गए, ऐसे जैसे कुछ था ही नहीं, बिना आसक्ति के 36,000 साल तक राज्य किया। तो वो जैसे कहानी कहते हैं कि एक चींटी, अगर कुछ खाने का सामान रहे, मीठा रहे, उसको उस पे चींटियों का लगता है ये पहाड़ है, तो एक चींटी आती है, बोली अरे यहाँ पे पहाड़ नहीं है, इधर भी है, तो आकर के बताती है। तो कुछ जब नमक में बैठी हुई चींटी आती है, वो आ जाती है, वो भी मीठा खाने लगती है, बोलती अरे ये मीठा नहीं है, ये तो नमकीन है। तो बोलते नहीं नहीं ये मीठा है, बोले नहीं, तो क्या बोलती है, अरे तुम अपने मुंह में जो नमक लगा के आई हो, वो नमक तो निकालो, तब तो पता चलेगा कि मीठा है कि नहीं। तो आसक्ति वहां का नमक का लेके आ गई है, तो मीठा मीठा भी नहीं बोलेगा। ऐसे ही हम अपने जीवन की आसक्तियों को लेकर के जाते हैं और बोलते हैं कि भक्ति में मजा नहीं आ रहा है, एक कृष्ण कथा में मजा नहीं है, नाम में मजा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, मधुर नहीं लग रहा है। क्यों? आसक्तियों को लेके आओगे तो ऐसे ही होगा ना, वो कोटिंग बना देता है कि वो उसको आने ही नहीं दे रहा हृदय में। ऑलरेडी हृदय में कोई और बैठा है, मेरे घर में, परिवार में, देश में, राज्य में, संसार में, कुल में, मेरा 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 करते रहते। फिर अभी जब मेरा कर रहे हो तो भगवान के बारे में कैसे, जब मेरे में रहोगे तो उनके बारे में कैसे, तेरे बारे में कैसे श्रवण होगा। तो ये सब आसक्तियां जब भगवान के भक्त ध्रुव महाराज का चरित्र सुनते हैं तो आसक्तियां पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। तो आसक्ति पकड़ने का दूसरा उदाहरण देते कि बंदरों को जब पकड़ना रहता है तो क्या करते हैं वो लोग, मटके में या फिर छोटी सी बोतल में चना डाल के दे देंगे, हाथ डालेगा ऐसा पकड़ लेगा और आएगा नहीं बाहर। वो चने से इतना आसक्त है कि बंदर को मदारी आकर पकड़ के लेके जाता है, शिकारी आके पकड़ के लेके जा रहा है, चना नहीं छोड़ रहा है, उसको ले जाएगा, लास्ट में वो मार के निकाल देता है। तो वो चना भी नहीं मिला और इसको आसक्ति का ऐसा प्रभाव है। तो हमारी आसक्ति हमारे को फंसा देती है इस बंदर की तरफ। दूसरा, तप करने की प्रेरणा मिलती है कि एक बालक 6 महीने में इतनी सघन, इतनी भयंकर तपस्या करता है
कि भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो 6 महीने में अगर आपसे पूछा जाए किसको भगवान के दर्शन करने, भगवान के धाम जाना है, सभी लोग बोलेंगे हाँ। लेकिन जैसे बोलेंगे परीक्षा यहाँ पे ध्रुव महाराज ने क्या क्या किया था, बोलेंगे फिर रहने दो, वो ध्रुव महाराज ही कर सकते हैं, हम तो अपना धीरे धीरे ही करेंगे। सो तप करने की प्रेरणा। लेकिन हमारा तप क्या है? 4 नियमों का पालन, 16 माला जप, प्रसाद ग्रहण करना, जब हो जाए तो एकादशी करो, चतुर्मास करो, या फिर पितृपक्ष करो, शुक्ल पक्ष करो, जो करना है करो। तो 4 नियमों का पालन जप, और अपने जीवन में जो प्रभुपाद ने इस्कॉन ने दिए हैं उनका पालन करने की शक्ति होगी तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा तप है। एक्स्ट्रा तप नहीं करना है। एक पैर पे हिरण्यकशिपु की तरह खड़ा नहीं होना, उंगली पे हाथ ऊपर नहीं करना है, शरीर का कंकाल नहीं करना है। क्या तप है? 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला जप करना है, भक्तों के संग में रहना है, भागवत श्रवण करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, जहाँ यथाशक्ति यहाँ समय सेवा पूजा करना है भगवान का, मंदिर में, घर में, जहाँ भी हो। तप करने की प्रेरणा मिलती है। सो इसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन में भगवान की तरफ जाने की जो आपकी जो दिशा है भौतिक की तरफ, उस दिशा को भगवान की तरफ बदलिए। बहुत सारे लोग को लगता है कि हमारी दशा खराब है। दशा तब तक खराब रहेगी जब तक दिशा खराब रहेगी। अगर दिशा बदलने से दशा बदलना चाहते हैं तो जीवन की दिशा बदलनी पड़ेगी। वो दिशा भौतिक से आध्यात्मिक या भगवान की तरफ करनी पड़ेगी, तब दशा भी अपने आप बदल जाएगी। कि कृष्ण के भक्त का आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ये हम महाभारत में कितने ही बार देख चुके हैं। तो हमें संशय नहीं होना चाहिए। तीसरा फायदा, पहला क्या था? आसक्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरा, तप करने की शक्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। तीसरा बोलते हैं भगवान में अगाढ़ श्रद्धा आ जाएगी। ये बालक मारा गया, उसको घर छोड़ करके चले गया, माँ ने बोला जाओ वन में भगवान मिलेंगे, और मिले। 6 महीने में मिले। हम यहाँ सालों साल जप कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है भगवान का नाम सही कि नहीं, गड़बड़ है क्या, कुछ हो सकता है क्या, सही में भगवान है, नहीं पता चला तो ऐसे ही प्रभुपाद को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप बोल रहे हैं भक्ति करो, सुबह उठ करके ये वो करते हो, इतना कष्ट झेलते हो आप लोग, हमारी तरह दारू नहीं पीते, मदर नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, इतना वो कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, अगर आपको अंत में पता चले अगर कृष्ण नहीं है भगवान, तो कृष्ण है ही नहीं ऐसा पता चले तो? प्रभुपाद बोले तो क्या, हम सुबह उठ करके 4 बजे नाचते हैं, कोई नाचता है क्या सुबह? आप लोग रात को नाचते रहते हैं, सब काम थकने के बाद, नाचने की शक्ति भी नहीं बचती आप में। हम तो अच्छा काम सबसे पहले करते हैं, नाच लेते हैं, फिर बाद में अच्छा प्रसाद देते हैं, किसी को मारते नहीं, हत्या नहीं करते, कुछ नहीं करते, फिर उसके बाद भागवत श्रवण करते हैं, प्रेम से रहते, हर प्रकार का आनंद हम ग्रहण करते हैं, सात्विक जीवन जीते, पैसा भी बचा लेते, कांदा लहसुन नहीं खाते, नशा नहीं करते, स्वास्थ्य बचा लेते, क्योंकि नशा नहीं करते तो बीमार होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुष्ठ रोग होगा, मुंह का रोग होगा, छाती का रोग होगा, किडनी सड़ जाएगी, लिवर फेल हो जाएगा, कितनी ही प्रकार की बीमारियां नशा करने से होती है, उस सब के बारे में हमको विचार ही नहीं करना है। और उसको खाने में जो पैसा जाएगा वो तो चीज़ों को या फिर नशा वाली चीज़ों को लाने में वो पैसा जाएगा, वो भी बचेगा, बीमार होने के बाद जो पैसा जाने वाला ट्रीटमेंट में वो भी बचेगा। तो सब प्रकार से हमारा अच्छा ही चल रहा है। लेकिन आप सब ये जो करोगे, ये दुख तो ठीक है, पैसा नष्ट हो जाएगी वो ठीक है, लेकिन आपको अगर मरने के पश्चात पता चले, भक्ति नहीं करने के बाद पता चले कि कृष्ण तो है और यही भगवान है, तब क्या होगा? तो वो कुछ आंसर नहीं दे पाए। तो ऐसे ही भगवान में श्रद्धा, इसकी प्रेरणा भी इस ध्रुव चरित्र से मिलता है कि बालक मदद के बिना चले गया, माता पिता नहीं है, 5 साल का है, भगवान है, मिले, दर्शन लिया, आ गया, 36,000 साल के लिए राजा, दुश्मन थे, सबको भगवान ने देख लिया। चौथा चीज, हम जब इसको सुनते हैं तो हम जितनी भी प्रयास इस वक्त कर रहे, उन प्रयासों में और हमारा संबंध गहरा हो जाएगा सुनने के पश्चात की बाप रे, एक 6-5 साल के बालक को भगवान 6 महीने मिले, हमको भी मिल सकते हैं, 6 साल लग सकता है, 60 साल लग सकता है, मिलेंगे, लेकिन उनसे और हमको अपनी तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। तो इसको देख करके भगवान से हमारा संबंध और भी गहरा हो जाता है कि मदद करने आते हैं, इनसे प्रेम करना चाहिए, ये सच है। तो इस प्रकार से भगवान से हमारा संबंध और गहरा हो जाएगा। 5वां बोलते हैं कि हम इन 3 गुणों से, जो हमारी भौतिक सोच है, त्रिगुणातीत हो जाएंगे। 3 गुणों से त्रिगुणातीत हो जाएंगे, मतलब तुरिया में जाएंगे, भगवान के बारे में विचार करेंगे,
भगवान 3 गुणों से परे है। जो व्यक्ति उनके बारे में सतत विचार कर रहा है, मनन कर रहा है, उनका नाम ले रहा है, जब ये वस्तुएं 3 गुणों से परे है तो व्यक्ति वो शरीर में कैसे 3 गुणों में हो सकता है? वो शुद्ध सत्व को प्राप्त करेगा, 3 गुणों से परे जाएगा। ये 5वां फायदा है। इस संसार में जो कली के दोष है हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, हमारे आसपास उनका प्रभाव दिखेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर शुद्ध सत्व रहेगा, इसकी गारंटी है। 6ठा फायदा बताते हैं कि ये सब देखने के पश्चात भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। हम सब भक्ति कर रहे हैं और वो प्रेरणा इस ध्रुव चरित्र में हमें अच्छे से मिलती है। तो इन सब चीजों को देख करके ये हमको करना चाहिए। जैसे एडवर्टीजमेंट होता है ना, भगवान ने, आप लोग एड देखते हैं, आप लोग एडवर्टीजमेंट देते होंगे तो बहुत बार क्या छोटे छोटे बच्चों का प्रयोग किया जाता है एडवर्टीजमेंट में, बड़े लोग का नहीं करते। छोटे बच्चे बोलते मम्मी हम ये शर्फ ले ले क्या, ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी प्यारा है, ये तो आपको अच्छा लगता है कि लगता हाँ ऐसा बहुत प्यारा होगा। तो सर्फ में बच्चों का क्या काम, वो कपड़ों में बच्चों का क्या काम, वो बर्तन धोने वाले नहीं है उसमें उनका क्या काम, लेकिन फिर भी विम बार छोटे बच्चे हाथ में दिखाते अच्छा बच्चा है। तो जैसे एडवर्टीजमेंट वाले हमको हमारे मन के साथ खेल करके हमको पकड़ते हैं ना, ये उन्होंने भगवान से सीखा। भगवान ने भी 2 बच्चों को हमें पकड़ने के लिए छोड़ा है। कौन है वो? ध्रुव और प्रहलाद। तो उनको छोड़ा है तो हमको पकड़ते भगवान, भक्ति मिलाते हैं। तो उनको एडवर्टीजमेंट के रूप में इस्तेमाल करके भगवान हमको हमारा जो हित है वे साधने में मदद करते हैं। तो ये आज श्रीमद् भागवतम से हमने कुछ भागवतम का क्या महत्व है, पढ़ने से क्या लाभ होगा, इन सब के बारे में चर्चा की। सारे दुखों का अंत और भगवान से प्रेम हो सकता है और हर भक्त का प्राण है ये। और ये 6 वस्तु कैसे ध्रुव महाराज के चरित्र में है वो हम कल से देखना प्रारंभ करेंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री ध्रुव महाराज की, श्री नारद मुनि की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे। सो 9:55 हो चुके हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो 5 मिनट के लिए पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कीर्तन करेंगे। इतनी कहानियां बताई, कुछ भी प्रश्न नहीं।